छोटे को प्यार, बड़ों को नमस्कार। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर टॉक शो में। तो आज का जो शो है स्पेशली डेडिकेटेड है ट्रेडर्स के लिए। अगर ये टोटली कैजुअल टॉक होने वाला है तो आपके मन में जो भी सवाल हो, हमारे जो भी सीनियर मेंटर होंगे, जैसे मैंग सर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो आप यू आर अलाउड टू आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम सर एंड ही इज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। सो दिस इज द ओपन प्लेटफॉर्म, यू कैन गो अहेड एंड आस्क एनीथिंग। तो चलिए अब अगले फुटेज में अब आप देखेंगे मेरे साथ हमारे पार्टिसिपेंट और हमारे गेस्ट को। थैंक यू। अ वेरी गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? बड़े बढ़िया बढ़िया मुकेश, हाउ आर यू? सर आवाज क्लियर आ रही ना आपको? हाँ हाँ, मेरी क्लियर आ रही है बिल्कुल। गाइस एक बार मैं चाहता हूं आप सभी भी, यार चैट में किसी ने बोला, और अमित कुमार जी ने बोला ऑडियो इज लो, तो अगर बाकी सब अगर बता दे कि रियली में ऑडियो लो आ रहा है, हमारे एंड से प्रॉब्लम है, आपके एंड से जरा ये कंफर्म हो जाएगा। सर आपको तो ऑडियो क्लियर आ रही है मेरी? हाँ, 100% क्लियर। ग्रेट ग्रेट मेरी ग्रेट। क्लियर है। हाँ सर, परफेक्ट परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। परफेक्ट। सो ऑल गुड। रवि, अच्छा रवि जी का भी आ गया ऑल गुड। चलिए सर, ग्रेट है, गुड। तो गाइस आई थिंक ये पहली बार हो रहा है जहां पे हम ट्रेडर्स को बुला रहे हैं एंड इट्स अ ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन माइक, इट विल बी अ कैजुअल टॉक। आपको जो पूछना है सर से आप पूछो, किसी भी एंगल में कुछ भी होगा तो सर आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। बट यस, एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सर जवाब दे रहे हो तो आप बीच में इंटरप्ट ना करें और अपने नंबर का आप वेट करें, वन बाय वन करके पूछें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? तो सर सबसे पहला शुरुआत तो मैं करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। हाँ हाँ, इजाजत है भाई। तो सर मेरा जो सवाल है ना सर, कि हर ट्रेडर का सर एक यूनिक अप्रोच होता है ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टिंग अप्रोच होता है, और उसके अपने फिलोसफी होते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ ओवर द टाइम वो कैसे डेवलप हुआ आपका, धीरे 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 धीरे, क्योंकि एट अ टाइम तो आया नहीं होगा। तो आपका जो भी अप्रोच था सर, इतने साल ट्रेडिंग करके कैसे कैसे धीरे धीरे वो बढ़ा, आपने उस पर करेक्शंस लाया और धीरे धीरे आपका अप्रोच जीरो से अच्छा 100 हो गया, उसके बारे में बताएं। ये 100 तो मेरा नहीं हुआ, 100 तो वारेन बफेट का भी नहीं है, तो मेरा क्या होगा? बट ये है कि ये बात फैक्ट है कि यार देखो, ट्रेडिंग में ना, मतलब आजकल के जनरेशन ट्रेडिंग बाय प्रोफेशन आ रहे हैं। हम ट्रेडिंग बाय प्रोफेशन नहीं आए थे एज ट्रेडिंग फील्ड में। हम ट्रेडिंग बाय लक आ गए थे, समझ रहे हो? ट्रेडिंग बाय लक। तो बट उसके अलावा जब 2 साल 6 महीने 1.5 साल बिताया ट्रेडिंग में, तो फिर उसके अलावा कुछ आता नहीं था। तो बहुत मतलब इट्स वेरी अप्स एंड डाउन्स, दुनिया भर की चीजें थी 20 22 सालों में। बहुत कुछ चीजें देखा, बहुत किया, लेकिन ये है कि यार मेरा अपना मानना है कि अगर एक चीज में आप लगे रहोगे तो कभी न कभी तो किस्मत साथ देगी, कब तक पलटती रहेगी, सिंपल सी बात है। और अचीवमेंट के बाद भी अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। पहले 10,000 रुपए के लिए परेशान रहता था आदमी, फिर 50,000 के लिए परेशान हो, जो 50,000 मिलने लगा तो लाख रुपए, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़। तो करोड़ में भी अब समस्या हो रही है, तो होती है लोगों को। ठीक है ना, आदमी कोई भी फियर ऑफ फेल्योर का एक जो टैग है वो सबके दिमाग पे आता है। बट ये है कि अब कंटिन्यूअस लर्निंग इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। और अपने आप को अपग्रेड करना, कंटिन्यूअस लर्निंग करना, बाजार से पैसे कमा करके उसे कैसे फिर डाइवर्सिफाई करना है, कैसे उसे दूसरे धंधों में लगाना है, ये सब चीजें अब मतलब हम लोग तो मिस कर गए। क्योंकि समय सीखने में बहुत चला गया, क्योंकि गिर गिर के सीखे, कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है। शायद बढ़िया फैमिली से नहीं हूँ, बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं था, तो सो मेनी थिंग्स मतलब लाइफ में होती हैं। बट यह है कि एक ट्रेडर बनने के लिए और ट्रेडिंग से पैसा बना करके अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए तो भाई लगना ही पड़ेगा, इसमें कोई दौड़ नहीं। और एक चीज इसकी सबसे खूबसूरत चीज क्या है, कि इसकी ना कोई उम्र नहीं है। ठीक है। अभी मैं जिस ब्रोकर के साथ प्रॉपर्टी ट्रेड करता हूँ, जो मेरी टीम बैठी हुई है, मतलब वो तो मेरे से 2 3 साल छोटे हैं, लेकिन उनके फादर इज 75 एंड ही सिट्स ऑन द कंप्यूटर एट 9:15 एंड लेफ्ट कंप्यूटर एट 3:30। और आज की डेट में भी वो सिर्फ ट्रेड करके 40 से 50 लाख रुपए महीने, 75 साल की उम्र में कमाते हैं। एवरेज अर्निंग की 35 से 50 लाख की है महीने की। आप समझ रहे हो? ही इज 75। और अनदर एग्जाम्पल तुमको मैं बताया था एक बार मुकेश, कि मैं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए बोलूंगा, बट नाउ ही इज बहुत क्रिटिकल स्टेज आ गई, ही इज 93। तुम्हारे सामने की बात हाँ जी है हाँ ना? जी, यस यस मेरे यस। मित्र हैं, उनके फादर, उनको उनके जो बॉस है, इज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड हिज फादर इज 92। और आज की डेट में भी वो कंप्यूटर पर बैठते हैं और ट्रेड करते हैं, 9:15 से लेकर 3:30 तक सिस्टम पर बैठते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों कैपिटल गेन देते हैं।
दिस इज ओके। इम्पोर्टेंट, चाहे 120 रुपए का हो, चाहे 100 रुपए का हो, चाहे लाख का, चाहे करोड़ का हो, लेकिन ये चीज देखो आप। तो दिस इज नो पॉजिटिव थिंग इन दिस प्रोफेशन, कि इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। ठीक है। आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आप आपका एग्रेशन थोड़ा कम होता जाए, इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ता जाओ, स्विंग ट्रेडिंग की तरफ बढ़ते जाओ, कैश की तरफ बढ़ते जाओ। हम्म। ये सब तरीके हैं जो हमने नहीं अडॉप्ट किया। मुझे लगता है कि मुझे शायद मुझे करना चाहिए था, जो मैं नहीं किया। बट ठीक है, कोई बात नहीं है, ये सब चीजें तो होती रहती हैं। ग्रेट, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। तो गाइस, ये मेरा पहला क्वेश्चन था, मैंने पूछ लिया। नाउ इट्स योर टर्न, प्लीज गो एंड आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। हेलो। हेलो, हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा? हाँ सर, मैं मनीष मिश्रा बोल रहा हूँ सर, बेंगलोर से। हाँ जी मनीष जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे स्विंग ट्रेडिंग मैंने स्टार्ट किया है कुछ दिनों पहले से। तो हम्म। इसमें रिस्क रिवार्ड कैसे रखा जाए, और कितना स्टॉप लॉस रखें, कितना रिवार्ड लेने के लिए वेट करें, ताकि एक जो हमने सोचा है उस तरह का आउटकम आ सके। कैसे रुके हम्म। रहें ट्रेड में, जैसे आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी और वो सब तो बताया ही था। हम्म। तो वो मैं नॉर्मल फॉलो करता ही रहता हूँ आपका। हम्म। तो रिस्क रिवार्ड के लिए कैसे सर स्टिक रहे, और कैसे ये करेंगे सर? देखिए, रिस्क रिवार्ड के लिए सबसे बड़ी बात जो होती है ना, यूजुअली ट्रेडर्स बोलते हैं कि मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, फिर भी स्टॉप लॉस हमेशा मेरा स्टॉप लॉस कट जाता है। एक्चुअली आप समझ, आप स्टॉप लॉस लगाना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप किस लेवल पे एंट्री कर रहे हो, वहां पे लेवल पे एंट्री आपकी सही है कि नहीं सही है, वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आपका सही है कि नहीं सही है। जहां तक रिस्क एंड रिवार्ड की बात है, देखो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ट्रेडर पे डिपेंड करता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप प्रैक्टिस से ट्रेड करते रहने लगोगे, तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने के लिए। मैं तो आइडियली बोल दूंगा कि 1:3 रख लो, जो किताबी भाषा है। बट इट्स डिपेंड 100% डिपेंड अपॉन यू। कभी कभी आपको 50% का प्रॉफिट लॉस लेना पड़ेगा। कभी पता चला टीसीएस में काम कर रहे हो, 10 रुपए के स्टॉप लॉस, हो सकता है आपको 200 रुपए मिल जाए। जहां पे एंट्री लिए वहां से नीचे ही नहीं आया, आप राइट करते चले गए, ट्रेल करते चले गए, स्टॉक 200 रुपए ऊपर चला गया। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन ट्रेडर टू ट्रेडर। बट हाँ, अगर सिंगल स्टॉक्स में या सिंगल ट्रेड कर रहे हो, 1% से ज्यादा का लॉस पर ट्रेड होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा अपना मानना है। राइट सर। और स्विंग की यहां तक बात है, देखो, अभी बाजार तो स्विंग की ही है, टोटल पिछले 1 साल से स्विंग मार्केट ही चल रहा है। तो ये इसमें दिक्कत क्या होती है ट्रेडर के साथ ना, दिक्कत क्या होती है कि राइट नहीं कर पाते ट्रेडर, है ना। हाँ, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है सर। तो वो अर्ली एग्जिट हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि यार ऐसा ना हो कि अर्ली एग्जिट आप तभी हो जब आपको लगे कि यार इस ना ये ट्रेड ओवर हो गया, इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे दूसरे ट्रेड में मिल रही है, देन यू नीड टू एग्जिट। अदरवाइज अगर आपको ट्रेंड मिल गया तो फिर उससे पूछना नहीं है, फिर तो वो अपॉर्चुनिटी, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। जब अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी, उसमें भी आप राइट नहीं करोगे, तो फिर पैसा बनेगा नहीं, फिर अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट होकर के फिर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे। ठीक है। तो हाँ। ये चीजें हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस जब आदमी करेगा तो। और जो मैंने ट्रेडिंग में पिछले 20-25 सालों में जो मैंने देखा, जो मैंने लॉसेस किए, या जो मेरे अपने एक्सपीरियंस रहे हैं, इवन कि मैं जो बड़े ट्रेडर्स की कम्युनिटी में जब कभी मिलता हूँ, बातचीत करता हूँ और देखता हूँ, तो जो जो मेरे को पर्सनली, जो मैंने लॉसेस किए अपने लाइफ में, मतलब अर्ली एज में भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया था मैं, मतलब आई मीन टू से 12-13 साल पहले भी उस समय $40 का चलता था, तभी मैं मिलियन में कमाया था पैसा। लेकिन वो बहुत सारी गलतियों की वजह से, शायद कोई उसमें सिखाने वाला नहीं था, या मैं अपना बुक्स तो स्टडी करता था, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक बुक होती थी, है ना। ये चार्ट्स की किताबें ही पढ़े जा रहा हूँ, दिमाग की किताबें नहीं पढ़ रहा हूँ। बिजनेस से पैसे बनाना, तो सस्टेन कैसे करना लॉन्ग टर्म में, वो पढ़ ही नहीं रहा मैं। तो ये सब गलतियां लोग करते हैं, सिर्फ मार्केट में लगे रह जाते हैं और आगे आगे चीजों को कर नहीं पाते हैं। तो मेन पॉइंट पे मैं आता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीखा, सिर्फ 2 चीज मार्केट में। अगर 2 चीज पे जिसका कमांड हो गया, उसे पैसा बनाने से दुनिया का कोई भी आदमी रोक नहीं सकता। पहला है कीप स्मॉल बेट। पहला ट्रेड अगर आप ले रहे हो तो बहुत ही, बेट आपका बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है। और जब बेट छोटा होगा तो आपको एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी नहीं होगी तो लंबा ट्रेड लोगे आप। तो पहले ये वाला काम करके आप कंटिन्यूस बेसिस पे अपने हैबिट में ले आओ आप। ठीक है, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, नहाते हो, तो उस तरह की हैबिट होनी चाहिए आपकी। ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि वो ट्रेन राइड का,
अगर आपको ट्रेंड मिल गया तो उसको फिर राइड करना है, उसमें फिर एग्जिट नहीं होना है अनलेस आर अनटिल कि वो एक मल्टीपल रेजिस्टेंस बना करके और वॉल्यूम के साथ, हाई वॉल्यूम के साथ नीचे आने की कोशिश न करे, तब तक एग्जिट नहीं होना है। स्विंग ट्रेडिंग में एक और है कि कंटिन्यूस बेसिस पे कोई स्टॉक 200 रुपये भागेगा नहीं, ऊपर नीचे करते रहेगा, तो उस चीज को, अपने एंजाइटी को कंट्रोल करके रखना है। तो इट्स एब्सोल्युटली एक आपकी स्ट्रेटजी कितनी स्ट्रांग है, कितना 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 जबरदस्त रिसर्च है आपका, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो पोजिशन साइजिंग और बेट जो है जितना अच्छा रहेगा, जितना कम क्वांटिटी में रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। 99% इंक्लूडिंग मी, मैं खुद बोल रहा हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ कि मेरे को जब भी लॉसेस लगे हैं पोजीशन साइजिंग की वजह से लगे हैं। सो वो ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसको आप 100% इलिमिनेट नहीं कर सकते। जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम इलिमिनेट कर सकते हो कोशिश करो, 100% तो कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो आप करो, वो हर इंडिविजुअल ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मैक्सिमाइज कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अपने 20 साल के ट्रेडिंग मतलब मार्केट की जर्नी में जो मैंने देखा, कि पोजीशन साइजिंग से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। राइट सर, थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट। तो वी हैव अ वेरी लिमिटेड पर्सन, तो चलिए सर वन बाय वन करके मैं डायरेक्टली नाम ले लेता हूँ। लाइक वी हैव श्रीनिवासन सर, एनी क्वेश्चन? यस, गुड इवनिंग मयंक जी। गुड इवनिंग श्रीनिवासन जी, हाउ आर यू? ठीक है सर, मुझे ये पूछना है सर, दो चीज में मुझे भी प्रॉब्लम आती है। एक एक स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक नहीं हो पाते। ये कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए? 10 ये एक नया आ गया, ये मंकी की तरह जंप करते जा रहे हैं, एक चीज में 2 महीने भी नहीं हो पा रही है, इसकी क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और एक्चुअली क्या है कि पहले तो उसके दो तीन तरीके हैं। एक तो स्ट्रेटजी ठीक है नहीं ठीक है, आप 1-2 महीने में नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए इट विल बी बेटर कि पहले आप पेपर ट्रेड करो, डेमो ट्रेड करो, फिर छोटे छोटे लॉट में, एक एक लॉट में आप, सिंगल सिंगल लॉट में आप उसको पेशेंस के साथ आप ट्रेड करो। अगर आपको लगता है महीने 2 महीने 3 महीने के बाद कि वो ठीक है, तब तो ठीक है, अदरवाइज फिर दूसरी स्ट्रेटजी आप डेवलप करो। इट्स नो सर, टेक्निकल ट्रेडिंग में लॉट्स ऑफ थिंग्स हैव टू डू, ठीक है। अब वो कन्विक्शन आपका है कि आपका कन्विक्शन कितना है स्ट्रेटजी में, है ना। तो अपना कन्विक्शन डेवलप करना पड़ेगा आपको, तभी जाके मामला बनेगा, अदरवाइज मामला बनेगा नहीं। सो स्ट्रेटजी बार बार शिफ्ट करने की बजाय स्ट्रेटजी को ट्यून करें, उसको ऑप्टिमाइज करें, और फिर उस पे पेपर ट्रेड करें महीना 2 महीना। फिर उसके बाद समस्या यह है कि कोई पेपर ट्रेड करना नहीं चाहता, उसको तो सोचता है कि बस मैं आज ही ट्रेड करूं, आज ही पैसे आ जाए। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि मैं फ्यूचर में मेरी क्वांटिटी 50-50 हजार, 1-1 लाख शेयर की होती है। जब मैं लॉसेस बुक करता हूँ ना, आपको विश्वास नहीं होगा, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मैं ट्रू बात करता हूँ। और जब मैं पोजीशन नील कर देता हूँ और हफ्ते 2 हफ्ते महीने भर के लिए मैं शांति से बैठता हूँ, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं 2 लाख 3 लाख से काम करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब मेरा एक रिदम बन जाएगा, तो मुझे 10,000 शेयर डाल रहा हूँ तो मैं 1 लाख भी डाल दूंगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बट जस्ट यू हैव टू स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप, देन इंक्रीज इट। और लोग उल्टा करते हैं, लोगों को लगता है रिवेंज ट्रेडिंग करने लगते हैं, लोगों को पैसा लगता है तो लोग सोचते हैं कि बस भाई पैसे को रिकवर करना है मेरे को एनी हाउ, तो और पैसा लग जाता है उसमें। तो ये सब चीजों का ध्यान देने की जरूरत है। और कंटिन्यूअस बेसिस पे आप लोग बुक रीडिंग करिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए। और इंडिया के में वीडियो न देखिए, यहाँ पे तो सब 99% सब फ्रॉड लोग भरे पड़े हैं। 1% भी मैं दे दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मैं भी हूँ, तो कोई बात नहीं। लेकिन यह है कि फॉरेन के जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मिलियंस डॉलर बनाए हैं, उनकी एक्टिविटीज को चेक करो। सी आप, इफ एनी ट्रेडर वांटेड टू बी अ ग्रेट ट्रेडर, तो ग्रेट ट्रेडर की जर्नी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आप देखो, वो जमाना डिजिटल हो गया है, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो आप उनको, तो इंस्पिरेशन भी बहुत बड़ी चीज होती है, तो उसके थ्रू आप प्रैक्टिस करो, फिर जाकर के चीजें होंगी श्रीनिवासन जी। मयंक जी, और एक क्वेश्चन है आपसे। सपोज मैं एक फ्यूचर ले लिया, ओके, पुट भी ले लिया हेजी के लिए, पिरामिडिंग कब करना चाहिए? कोई लेवल बेसिस है, और कोई कब पिरामिडिंग होना चाहिए? ये तो आपके अपनी स्ट्रेटजी, ये मैं कैसे बता दूं, मतलब अगर आपके कोई स्ट्रेटजी है, वो जिस स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हो वो मेरे को नहीं पता है, मनीष जी की क्या स्ट्रेटजी है, अरुण जी की क्या स्ट्रेटजी, मुकेश की क्या स्ट्रेटजी है, वो आपके अपनी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि कब पिरामिडिंग करनी है,
कब और ऐड करना पोजीशन को, इट्स डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटजी। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन बाय मी कि मैं कैसे आपको आपकी बिना स्ट्रेटजी देखे, स्ट्रेटजी आपकी है तो वो। बट मेरा अपना मानना है कि जैसे एक सिंपल वे मैं आपको बता दूं कि सपोज दैट आप कोई छोटा आधे घंटे का ट्रेड चार्ट पे आप एंट्री लिए और फिर एंट्री लेने के बाद आप 1 घंटे चार्ट खोले, फिर डेली के चार्ट खोले, तो आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस क्रॉस करे वो वॉल्यूम के साथ, वहां सस्टेन करे, वहां पे आप ऐड करो पोजीशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इट्स अप टू यू कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है और कहाँ पिरामिडिंग ऐड करने के लिए बोल रहा है, वो टोटली ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है। और एक मैं जी, सपोज ये स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना नहीं चाहिए और ओरिजिनल पिरामिडिंग करने के बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, और क्या होना चाहिए? नहीं देखो, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा अपना मानना है कि साइकोलॉजिकली अगर आपको लग रहा है कि जैसे इंडेक्स में आप काम कर रहे हो, तो इंडेक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यूजुअली मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 90% कोशिश करो कि इंट्राडे काम करो इंडेक्स में। बट स्टॉक्स में अगर आप प्ले कर रहे हो तो मैं 90% प्रेफर करता हूँ कि आप स्विंग पे काम करो। तो आप हमेशा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे जाओ, वो आई थिंक दैट इज मच बेटर रदर देन, क्योंकि आप स्टॉप लॉस अगर आप टारगेट लगा लोगे तो हो सकता है आप टीसीएस इधर 4 दिन में 300 रुपये भाग गया, समझ रहे हो? फिर क्या होगा कि वो फोमो आपके ऊपर हावी हो जाएगा कि यार मैं नहीं लगाया होता तो यहाँ चला गया होता। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको लगेगा जरूर कि कोई चीज आपने 3200 रुपये खरीदी और 3400 रुपये हो गया और फिर वो नीचे आने लगा 3550 पे निकल गया, तो आपको लगेगा 50 पॉइंट का मेरा नुकसान हो गया, बट एक्चुअली वो आपको 200 रुपये गेन हो गया है, बिकॉज कि अगर आप 3200 खरीदते तो नॉर्मल तरीके से आप 3250 में निकल जाते। तो मेरा अपना प्रेफरेंस होता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इज द बेस्ट मेथड। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल श्रीनिवासन जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अमित कुमार जी, आपका कोई क्वेश्चन है? मयंक जी, एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ। हाँ हाँ मदान सर ये प्लीज। अभी रिलेटेड क्वेश्चन है। कई बार हम देखते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए रखते हैं या कुछ शेयर्स ऐसे रख लेते हैं, उनमें बहुत अच्छे आजकल गेन्स हो रहे हैं। ट्रेडिंग में तो कहीं ना कहीं डावाडोल रहता है कि होगा नहीं होगा, और हम अपने फोमो की वजह से कभी निकल जाते हैं, कभी कम प्रॉफिट बुक करते हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अमाउंट हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी जरूर रखना चाहिए, और उसका क्या रेशो होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और जरूर रखना चाहिए। और मेरा मेरा अपना मानना है कि देखो, यहाँ पे तो प्राइवेट कम्युनिटी है, कोई मार्केटिंग वार्केटिंग वाला हिसाब किताब तो है नहीं मेरा। मेरा अपना जो जो मैंने लाइफ में मिस किया, मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेडर ना लाइफ लॉन्ग ना ट्रेडिंग में उलझा रह जाता हूँ, मैंने भी किया है। ठीक है, जी। ट्रेडिंग से पैसा कमाएगा, खूब कमा लेगा, फिर बड़ा एक्सपोजर क्रिएट कर लेगा, फिर वो उसको नुकसान हो जाएगा, फिर वो एंजाइटी में चला जाएगा, फिर किसी तरह रिकवर होगा, फिर वो ट्रेड करेगा, फिर पैसा कमाएगा, फिर वो गलती करेगा। ये ना वो मछलियों की तरह तालाब की ऊपर नीचे करते रहता ट्रेडर। बट ठीक है। आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि आप ट्रेडिंग से जो भी पैसा कमाइए उस पैसे को डाइवर्सिफाई करिए अच्छे तरीके से, कुछ म्यूचुअल फंड में डालिए, कुछ अच्छे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए डालिए, और कुछ स्विंग के लिए डालिए कैश में। टॉप क्लास के स्टॉक हैं, जिससे बाजार में बहुत हीट पे है, ऑब्वियसली बात है, हीट पे मार्केट रिजल्ट अच्छा आया तो हीट पे है बाजार, फिर 15% करेक्शन आएगा, उस समय कुछ टॉप क्लास के हाई बीटा स्टॉक्स में पैसे लगा कर छोड़ दीजिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग करिए। जैसे 3800 रुपये टीसीएस चल रहा है, 6 महीने बाद उसका दोबारा 3200 रुपये है, 3200 रुपये है, आप वहां पे खरीदिए कुछ पैसे, 3400 रुपये के लिए छोड़ दीजिए आराम से कैश में। तो पैसा इस तरह से मदान जी बड़ा बनेगा, जो कि शायद मैं नहीं कर पाया, मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन जो मैंने मिस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। कि पैसा जो है ना, जो मैं मिलता हूँ लोगों से मोमेंटम इन्वेस्टर से, तो मुझे लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से ज्यादा ना मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज मच बेटर, क्योंकि उसमें अपॉर्चुनिटी ना बहुत अच्छी अच्छी मिलती रहती है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्या दिक्कत है कि आपको ना 30 रुपए वाला शेयर 300 रुपये होगा कि नहीं होगा, नोबडी नोज। और नॉर्मल ट्रेडर इन्वेस्टर का फोटे भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो जुगाड़ पानी से अपना या इंफॉर्मेशन के थ्रू काम करते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है, दिस इज मच बेटर देन वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉर ठीक। नॉर्मल पीपल। इफ यू आर, अगर आप बॉम्बे में हो, वो 50-100 लोगों से कनेक्शन है आपका, बड़े बड़े कंपनियों के डायरेक्टर से, इनसे उनसे, तो कहानी अलग है। बट हमारे यहाँ जैसे लेमैन के लिए तो मैं बोलता हूँ कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। तो मदान जी, जो आपने बोला एग्जैक्टली बहुत सही बोला है कि सपोज दैट आपके पास 50 लाख रुपए है। देखो यहाँ पे क्या है ना, हमारे जो
ग्रुप में है ना, सब सीनियर ट्रेडर हैं, सब सब कहीं ना कहीं से लौटे हुए हैं, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो ठीक है। यहाँ पे आप ये चलिए, सपोज आप तक 50 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए है, तो आप कम से कम 20 लाख रुपए मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए लगाइए और 30 अच्छा। लाख से ट्रेड करिए बस। और 30 लाख को फिर 50 लाख करिए, फिर 20 लाख निकालिए, फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग में डालिए। तो जा करके आप देखेंगे 4 साल 5 साल ऐसे करेंगे तो आपका कितना पैसा हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये ठीक है बात है। तरीका थैंक यू। बड़ा पैसा बनाने का। शायद मैं नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। थैंक यू। वंडरफुल वंडरफुल मदान सर। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। संजय तिवारी जी, प्लीज आपका क्वेश्चन प्लीज Sir, पुट I अप have कीजिए। one question. I am Amit Kumar. अमित जी, आप पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर। गुड प्लीज इवनिंग प्लीज मैम गो सर। अहेड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आई एम फाइनेंस प्रोफेशनल फ्रॉम गुड़गांव। सर मैं 2017 से ट्रेडिंग में हूँ और मैंने अब तक सेविंग कर लिया अराउंड 20 लाख। सर थोड़ी ज्यादा कैपिटल नहीं है, बट आई एम स्विंग ट्रेडर, बट मैं वैल्यू स्विंग पिक करा मेरे को बोल सकते हो, और मैं स्मॉल कैप में करता हूँ। और मेरा एलोकेशन रहती है पर शेयर में 2.5%। अराउंड मेरे 40 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो सर इज द राइट स्ट्रेटेजी टू ग्रो माय कैपिटल? और मैं मेनली सर मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ। नहीं, बिल्कुल राइट नहीं है। आपने आपका 20 लाख रुपए, आपने 40 स्टॉक के पास, तो मेरे को तो वॉरेन बफेट के पास भी 40 स्टॉक नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहली गलती तो यही है कि आप 40 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखें। पहले स्मॉल कैप में आपके पास फोर्टे क्या है, स्मॉल कैप को आरएनडी करने का तरीका क्या है आपका, कैसे आप आरएनडी करते हैं इसको? मूविंग एवरेज में जहाँ कन्वर्जेंस बन रहा होता है वहां पे। मूविंग एवरेज इज नॉट फॉर स्मॉल कैप, आप ये समझने की कोशिश करो। बट ट्रेडिंग चार्ट्स इज ओनली फॉर ट्रेडिंग, दिस इज फॉर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। बट चूंकि आप स्मॉल कैप में लगा रहे हो तो आपको फंडामेंटल वैल्यू समझना पड़ेगा ना। यस सर। नो नो सर, मैं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। चार्ट्स एक प्रोबेबिलिटी बताता है, आप समझने की कोशिश यस करो। सर। एक सेकंड यस होल्ड सर। करना जरा प्लीज, एक सेकंड, इज इंपॉर्टेंट कॉल। हेलो। जो स्मॉल कैप और में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली तो 40 स्टॉक बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज की स्मॉल कैप में आपका ना चार्ट्स का अभी बाजार तेजी में, स्मॉल कैप और मिड कैप की में तेजी है, इस वजह से आपको पैसे आ जा रहे हैं। बट अदरवाइज ना आपको दिक्कत होगी बहुत ज्यादा। तो पहली बात तो यह है कि स्मॉल कैप मिड कैप में, आप स्मॉल कैप में स्पेशली तभी पैसा आप लगाइए जब आपके पास फंडामेंटल पहले मैं फंडामेंटल स्टडी करता हूँ, देन ही उसके आगे इन्वेस्ट करता हूँ। पहला मेरा सिलेक्शन क्राइटेरिया फंडामेंटल्स ही होता है, लाइक पी रेशियो, प्रॉफिट में ग्रोथ है या नहीं है, फिक्स एसेट्स में इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, CWIP ये सब देखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो देखो चार्ट को यूज करो एंट्री एग्जिट के लिए। उसके बाद जो है आप जो इस 40 स्टॉक है उसको कम करके 7 से 8 स्टॉक ले आओ। ठीक है। ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। मैक्सिमम साइड में बता रहा हूँ 7 to 8 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। इवन की 20 लाख का फंड नहीं, 20 करोड़ का भी फंड हो, 200 करोड़ का भी फंड हो आपके पास, तभी 7 8 से 10 स्टॉक से ज्यादा नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में। ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। संदीप तिवारी सर, प्लीज गो अहेड। हाँ जी मयंक जी, नमस्ते। नमस्कार तिवारी जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सुपर ट्रेड के बारे में आपके क्या विचार है? सुपर ट्रेड हम्म के बारे में, जैसे कि उसको यूज करना आपको लगता है कि बेनिफिशियल मैं है? सुपर ट्रेड यूज नहीं करता तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। अच्छा अच्छा। और ये जो आपने इनको आंसर दिया है कि 7 से 8 स्टॉक, ये कोई भी चीज के लिए, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी आप 7 से 8 ही में ट्रेड करोगे, ऐसा है? या फिर एक बार में 7 से 8 पोजीशन होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए? जैसे कि जैसा वो राहुल जी करते हैं, मैं भी सेम टू सेम वही करता हूँ कि पी रेशियो, कुछ फंडामेंटल, बुक वैल्यू और डेट टू इक्विटी देख के जो है, और जब मुझे मतलब वीकली भी सही हो जाता है और डेली भी सही हो जाता है, तभी मैं इसमें मतलब खरीदने की कोशिश करता हूँ। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मोटा मोटी स्विंग स्ट्रेटेजी मेरी है। तो इसमें भी क्या 7 से 8 वही है कि मैं हमेशा कम कम पैसे लगाता हूँ। जैसे मेरे पास फंड अगर समझ लीजिए 20 लाख का भी है, तो भी मैं, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं 50,000 ज्यादा लगा पाऊँ किसी में। और रुकना तो खैर प्रॉब्लम है ही मेरी, मैं रुकता नहीं हूँ, पता नहीं क्या अभी तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं रुक क्यों नहीं पा रहा हूँ। तो ये सब है। एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल इशू है, रुकना नहीं रुकना, वो 99% क्या 100% ट्रेडर्स की ये सब प्रॉब्लम है, आप अकेले नहीं हो। दूसरा, 40 स्टॉक की जो आप बात करो, 40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कभी मत बनाओ, हमेशा 7 से 8 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाओ। और उसमें अगर आपको कमिटमेंट अच्छा है तो उन स्टॉक्स में बड़ा पैसा लगाओ,
तो जाकर के बड़ा पैसा बनेगा। 40 स्टॉक में लगा दिया, आपको बचेगा क्या? चौनी चौनी कोई स्टॉक 40 में 3-4 स्टॉक चलेंगे, आपको 5 स्टॉक चलेंगे, बाकी सब पैसा आपका डंप हो गया। तो इससे बेटर यह है कि अच्छे क्वालिटी के जो चार्ट्स के बेस पे अच्छे ब्रेकआउट ले रहे हैं और आपका फंडामेंटल भी अच्छा हो, फिर उसके साथ स्टॉक से और स्टॉक में पैसा लगाओ। जहां तक आपने ट्रेडिंग के लिए पूछा है, मैं ट्रेडिंग के लिए भी बोलता हूँ कि अगर आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द बिहेवियर ऑफ ऑल चार्ट्स, तो आप ट्रेडिंग के लिए भी कुछ टॉप क्लास के स्टॉक्स, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहा हूँ, कि टॉप क्लास के जो हाई बीटा स्टॉक्स हैं उनको निकालो, उन्हीं के पैटर्न को रीड करो। दिन भर में वही आपको अच्छे अच्छे ट्रेड दे जाएंगे, कोई ना कोई 10-15 स्टॉक अगर होंगे तो वो इस तरीके की स्ट्रेटजी में आप काम करिए तो जाकर के ठीक रहेगा। और जहां तक आप फंडामेंटल की बात की, फंडामेंटल में आप डेप्थ के अलावा ना कंपनी विजिट वगैरह और बहुत मैनेजमेंट से मिलना, बहुत सारी चीजें होती हैं स्मॉल कैप के लिए। चूंकि अभी क्या है, स्मॉल कैप मिड कैप में रैली है, 2017 के बाद अब रैली आई है, ठीक है। तो अगर ये रैली जब फिजल आउट होती है ना, तो जो 400 रुपये वाला स्टॉक है ना, वो 40 रुपए पर ट्रेड होता है। आप समझने की कोशिश करो। और आपने 400 रुपये देख लिया तो 350 पे भी आप नहीं निकलोगे, ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो वो चीजें आपको करना पड़ेगा कि ये चीज टोटली माइंडसेट पे डिपेंड है। तो ये 99% ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं कर पाता, कि टॉप देख लेते हैं, उसके नीचे स्टॉक खाने लगता है, एंट्री उनको निकलना, मैं तो 400 पे निकलूंगा कुछ भी हो जाए, और फिर 400 छोड़ो 40 रुपये रह जाता है। तो ये सब चीजें जब आप एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर, प्रोफेशनल ट्रेडर आप बनोगे, तो जाकर के वो चीजें दूर होंगी। और उसको बनने के लिए फिर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क आदमी को करना पड़ता है, ट्रेडर को, इन्वेस्टर को करना पड़ता है, तब जाकर के चीजें होती हैं। और इसी में जैसे कि समझ लीजिए कि अगर 20 लाख का फंड है और 20 लाख में समझ लीजिए कि एक स्टॉप लॉस किसी में छोटा है, तो एक में ज्यादा फंड लग जाता है, एक में कम फंड लगता है, ये सही है? या फिर मतलब किसी का मतलब एक ही स्टॉप लॉस सबका होना चाहिए? क्या क्या मतलब स्टॉप लॉस की मेंटालिटी होनी चाहिए? नहीं, 20 लाख का फंड है तो आप स्टॉक्स कम रखो ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ 20 लाख का क्या, 200 करोड़ का भी फंड है तब भी कम स्टॉक में काम करो, ज्यादा स्टॉक बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। और आप 2% वाला जो हिसाब है, रूल है, वो होना चाहिए कि अलग होना चाहिए? कौन सा रूल? 2% का जो बोलते हैं कि एक ट्रेड पे 2% ज्यादा मत दो, ये सब जो है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है हाँ। ना। हाँ, अगर आप इन्वेस्टर हो और तो फिर वो 2% 1% कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप ट्रेडर हो तो 1% ही बहुत है। हाँ। और ट्रेडर को तो चार्ट के बेस पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, परसेंटेज पे जाना ही नहीं चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सपोर्ट नीचे स्टॉक जाएगा तो आपको निकल जाना, परसेंटेज क्यों देखना है? नहीं, परसेंटेज मतलब कि जो स्टॉप लॉस चार्ट के बेसिस पे हमने लगाया है वो अकाउंट साइज का 2% होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अरे आप ये समझने की कोशिश करो कि अकाउंट साइज से कोई मतलब है ही नहीं। हाँ। आप जब ट्रेड करोगे ना, तो कोई चीज मैंने आपको पहले बताया, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि कभी 10 रुपए पे निफ्टी ना, कभी 10 रुपए पे आपको 200 पॉइंट दे जाएगी, राइट। कभी 25 रुपए मिलेंगे और 50 रुपए स्टॉप लॉस खा जाएगा। हाँ। हाँ तो ये टोटली ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। वो इसलिए बोला जाता है, जो ये कॉमन फिनोमेना में किताबों में लिखा हुआ है, जो ट्रेडर इन्वेस्टर बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर इन्वेस्टर है, कि भाई आपका कैपिटल 1 करोड़ रुपए है तो एक दिन में 2 लाख से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, आप टर्मिनल बंद कर दो। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्रीड एंड फियर के चक्कर में हो सकता है कि आप एक ही दिन में 90 लाख, 1 करोड़ में 10 लाख रुपए गंवा दो। आप समझ रहे हो बात को? तो इसलिए ये टोटली ट्रेडर के ऊपर डिपेंड है, इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड है कि उसको कितना रिस्क लेना, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वो ट्रेड ले रहा है, किस लेवल पे ट्रेड ले रहा है, तो उसका उस पर्टिकुलर लेवल पे क्या स्टॉप लॉस बनता है, वो चीज देख। कभी 10 रुपए के स्टॉप लॉस से आपको 200 रुपए भी मिल सकता है, कभी 50 रुपए के स्टॉप लॉस अगर आप पे आपको हो सकता है 150 रुपए ही मिले। तो ये टोटल ट्रेडर इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। और सर आप बार बार बोलते हो कि जैसे कि आप इंडेक्स को दिन में ट्रेड करो, जैसे इंट्राडे में ट्रेड करो, तो क्या ट्रेड करें इंडेक्स को? आपके हिसाब से कैसे ट्रेड करें? मतलब क्या चीज देखें? ऐसे छोटा हिंट कुछ दे देते हैं कि आदमी रिसर्च कर लेता है। नहीं, इंडेक्स ट्रेड करने के मतलब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ। हाँ, उसी में मैं क्योंकि अगर इंडेक्स की ट्रेड करना है तो उसकी कुछ आपको लगता है कि ऐसे ऐसे ट्रेड होता तो ज्यादा सही रहता इंट्राडे में? क्या होता तो मतलब किस तरह से इंट्राडे में ट्रेड इंडेक्स पे किया जा सकता है? किस तरह किया जा सकता है? हाँ, मतलब क्या देखा जा सकता है ऐसे छोटा मोटा? नहीं, वो तो देखो, यहाँ पे जितने भी डिसीजन, मैं मान चल रहा हूँ कि जो अभी डिसीजन हो रहा है, मैं मान चल रहा हूँ कि सभी ट्रेडर हैं, सभी चार्टिस्ट हैं, हाँ। सब चार्ट देखते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है।
तो इंट्राडे पे अगर आप ट्रेड करना है, अगर मेरा अपना मानना है कि इंडेक्स को ज्यादातर इंट्राडे पे, अगर कोई इंडेक्स ट्रेडर है तो ज्यादा उसको कोशिश करना चाहिए कि इंट्राडे पे ट्रेड करे, ठीक है। अब इंट्राडे पे उसको फायदा ये होगा कि उसको अगर मान लो निफ्टी उसको 19,000 पे मिल गई होती, ठीक है, हाँ तो किसी को नहीं पता था को 21,500 हो जाएगी निफ्टी, ठीक है। वो चार्ट पे भी नहीं उतना शो कर पाएगा, बट स्टॉक में शो करता है। और बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है, वोलेटिलिटी में निफ्टी आपने शॉर्ट किया, 100 पॉइंट आपको मिल रहा है, हाँ आपने नहीं नहीं काटा उसको, अगले दिन 100 पॉइंट ऊपर खुल गया, ठीक हाँ। है, तो आपका कमाया धमाया सब चला गया, वही डिमोरलाइज हो गए। तो निफ्टी में क्या है, या बैंक निफ्टी में क्या है कि आपको डेली 50 200 200 रुपए का डेली का मूवमेंट देगा, वो ऊपर हाँ। देगा नीचे देगा, और आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी की वजह से कटेंगे, बाजार की वजह से नहीं कटेंगे। सही सही। तो आपकी अगर स्ट्रेटजी ठीक है, 5 मिनट हम्म, के चार्ट पे 10 मिनट के चार्ट पे आप काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाओ, हो सकता है 3 स्टॉप लॉस कटे आपका, 10 10 20 20 25 25 पॉइंट का, लेकिन कोई एक ट्रेड आएगा इसमें 200 रुपए देके चला जाएगा। हम्म, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर टोटली। हाँ। तो इसी में मैं एक बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, वो ट्विटर पे भी थोड़ा फेमस है, नाम नहीं बताऊंगा, बट नॉर्मली अभी वो अपना शो चला रहा है, तो मैं उसका पार्ट हूँ उस शो का। तो उसकी स्ट्रैटेजी देखिएगा तो मेरे को क्या है कि बड़ी अच्छी लगी। वो क्या करता है, वो बहुत ही रिस्की ट्रेडर है एक तरह से। तो रोज शाम को क्या करता है कि वो पुट बेच देता है, रोज शाम को पुट बेचता है, और केवल पुट ही नहीं बेचता, वो जो पुट बेच के जो पैसा मिला उससे कॉल खरीदता है। और मैं देखा हूं कि उसका ड्रॉडाउन भी अच्छा अच्छा खासा है, लेकिन वो रिकवर भी बड़ी तेजी से हो जाता है। जैसे कि अभी पिछले हफ्ते जो मार्केट वो इलेक्शन रिजल्ट के बाद खुली थी, तो एक ही बार में वो पोर्टफोलियो 7-8% ऊपर था। तो आपको क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी जो उसकी है? कमेंट अब उसकी स्ट्रेटजी हो जाने, अब इस तरह से तो हजारों चीजों में, कॉल पुट में 1,000 तरीके की स्ट्रेटजी है। हाँ हाँ। मैं नहीं किसको बोलूं खराब है, किसको बोलूं अच्छा है। नहीं, अच्छी। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो हमेशा ही लॉन्ग है, मतलब समझ लीजिए आप, हर शाम को वो लॉन्ग है उसको। जब तक तेजी चल रही सर, तब तक लॉन्ग है। जिस दिन 200 हाँ पॉइंट निफ्टी खुली तो सब एक ही दिन में लेके चला जाएगा। दिस इज नॉट द वे टू मेक मनी। आप ये समझने की कोशिश करो, मैं कितनी बार अपने वीडियो बता चुका हूं कि ये 10,000 रुपए लगा करके और 5 लाख रुपए कमाना, सर ये कोई बेवकूफ नहीं है, बाकी दुनिया में लोग घूम रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? हाँ हाँ। ये तो सिंपल फार्मूला है। कोई नया 20 साल का लड़का यूट्यूब देख करके आया है, मम्मी से 50,000 रुपए चोरी से लेकर के आया और ट्रेड करने लगा ऑप्शन में, तो बात समझ में यूट्यूब आती है। नहीं सर, वो बहुत पुराना आदमी है, पचास नहीं नहीं, साठ मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ हाँ कि तो वो तो समझ में आती है बात। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेरा अपना एक्सपीरियंस अब ये मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने जो देखा है, जो अभी भी मैं अभी लंच पे गया था कनॉट प्लेस में, किसी बंदे में, ही इज 37 ओनली, ही इज 37, मेरे से 10 साल छोटा है। हाँ ही हाँ। मेड मोर देन 300 करोड़ रुपीज अच्छा। थ्रू ट्रेडिंग, हाँ हाँ। ठीक है। हम्म, और मैं जब मिला तो मैं देखते रह गया, और वो पैसे को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डाइवर्सिफाई कर रहा है, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो ऐसा नहीं है सर कि बड़ा पैसा नहीं बनता हो। जब आज ही मिल के आया हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आया रेस्ट किया हूँ तो मुकेश का फोन आया, तो फिर मैं जाकर के ऑनलाइन हूँ। तो ऐसा अच्छा। नहीं कि बाजार में पैसा नहीं बन सकता है, ठीक है। हाँ। बस जरूरत है कि अपने स्ट्रेंथ का, ये उस ट्विटर पुटर वाला हिसाब किताब वाले बंदे नहीं है जिससे मैं मिल के आया हूँ, ठीक है ना। क्योंकि वो चीजें दिखती है ना, 37 साल का लड़का जीरो से लेकर के और इतना पैसा बनाया, तो चीजें दिखता है, ठीक है। अच्छा। वही इस। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो सुन लीजिए, हाँ सबके जी। लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। जी जी। सबके लिए बोल रहा हूँ कि जो मैंने मेथड बताया है, हम्म, आप जाइए मार्केट विजार्ड, और बाहर के तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं, उनमें तमाम टॉप क्लास के यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियंस के इंटरव्यूज हैं। हम्म, उनको देखिए, हम्म, उनको सुनिए, और देखिए कि किसने कॉल पुट में काम करके 25-50 करोड़ रुपए बनाए। हाँ। अगर कोई लिंक हो तो मेरे को भेजिए। नहीं नहीं, सब तो लुटे ही है ऐसा। तो हाँ इसीलिए भैया, अगर आप को वही सब चीजें करनी है, हाँ बताने के बावजूद वही करनी है, तो फिर आप करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इक्विटी में काम करोगे या फ्यूचर्स में आप चार्ट पे काम करोगे, आपको नुकसान नहीं लगेगा। हाँ नुकसान लगेगा, लेकिन हाँ। अब ऑप्शन इसलिए चूज कर रहे हो क्योंकि ऑप्शन में 5 लाख से आपको 5 करोड़ बनाने हैं। जी जी। नहीं, और ऑप्शन और सेलिंग पे ट्रेंड और ट्रेंड फॉलोइंग में आपको मैक्सिमम 40 से 45% मिलेगा साल में। जी जी। तो उसमें आपको अच्छा नहीं, आपको मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट हम्म, इंडिविजुअली इंडिकेटेड टू यू, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो इसलिए जो है, ये सब चीजों में, ये आज कॉल खरीद लिया 2 ठो, फिर नीचे खरीद के पुट ले लिया, ये सब चीजें यार छोटे मोटे कैपिटल में चल जाएगी, ठीक है ना। बड़े कैपिटल में करोगे, कब दुकान उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और हम्म, एक चीज और मैं बता दूं कि
ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि मैं इसका ट्रुथ बता रहा हूं आपको। हो सकता है कि बहुत लोग सोचेंगे कि सर कभी कभी डिमोरलाइज करते, मैं डिमोरलाइज नहीं करता, मैं रियलिटी बताता हूं, जिससे कि लोग आप रियलिटी समझने की कोशिश करो कि कितनी कड़वी चीज है कि आपका 10 साल से आप कंटिन्यूअस प्रॉफिट में हो, 10 साल से, ठीक है, हैं। अब वो वर्ल्ड कप वाला हाल हो जाएगा कि लगातार 10 साल 10 मैच 9 मैच जीते, अब 10 मैच जीते कि हमें खत्म हो गया गेम। 10 10 साल लगातार पैसा कमाने वाले खत्म हो चुके हैं बाजार में, पता है। सो इसीलिए ये बिल्कुल ये बिजली की करंट की तार की तरह है, वायर की तरह, कि बिल्कुल फूक फूक के कदम रखना, उसको छूना ही नहीं है। तो वो चीजें तभी होंगी जब कंटिन्यूअस बेसिस पे आप टच में रहोगे टॉप क्लास ट्रेडर्स के, टॉप क्लास बुक्स के, टॉप क्लास वीडियोस के। अदरवाइज आप ह्यूमन हो, आप मतलब मैं अपने के लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए बोला, आप ह्यूमन हो, कहीं ना कहीं गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं ट्रैप में फंसोगे, कहीं ना कहीं ग्रीड में फंसोगे। उसको दूर रखने के लिए सब एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। तो और मैं कभी नहीं बोलता कि आप करो मत करो, ऑप्शन में करना ऑप्शन में करो, फ्यूचर में करना फ्यूचर में करो, कैश में करना कैश में करो। लेकिन जो मेरे को लगता है, जो मैंने देखा है बाजार में, जो मैंने इतनी बुक्स पढ़ी है, जो मैंने इंटरव्यूज देखे हैं दुनिया भर के, तो मेरे को तो खुद भी ये फील हुआ। और मैं जो जो मैं तो कुछ भी नहीं हूं सर, मैं क्या हूं, लेकिन जिन्होंने रियली वास्तव में बहुत वेल्थ जनरेट किया थ्रू ट्रेडिंग, वो भी यही बात करते हैं। तो बाकी देखो, पैसा तो सर अब देखो ना, पैसा कमाने का तो 1000 तरीके हैं, ठीक है। हाँ, तो वो तरीका अडॉप्ट कर लो, शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है तो फिर ट्रेडिंग ही क्यों करना, है ना। तो बट अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो फिर जेन्युइन तरीके से ही आपका पैसा बनेगा, नहीं तो सर नहीं बन पाएगा पैसा। एक क्वेश्चन और है सर कि आप हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे फोकस करते हो, और ये मुकेश सर से भी है मेरा क्वेश्चन कि उनको मैंने देखा कि वो अपनी एनालिसिस 1 घंटे पे कर रहे थे। जब वो आपसे सीख रहे हैं तो वो क्यों 1 घंटे पे कर रहे हैं और आप क्यों 1 दिन पे कर रहे हो? ये समझ में नहीं आया मुझे थोड़ा। मुकेश सर बेसिकली वो ऑलराउंडर आदमी है, उनको मेरे तरफ से सारी परमिशन है। अच्छा। बट वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तब ना, वो खाली एनालिसिस करते हैं। हाँ, तो वो 1 घंटे भी ठीक है, 5 मिनट इंट्राडे में काम करना, 5 मिनट 10 मिनट भी ठीक है। हाँ, डेली पे क्या होता है, बड़े स्विंग में जो स्टॉक्स की बात करता हूँ, जब डेली पे करता हूँ मैं, निफ्टी में अगर ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, मैं कभी डेली नहीं लगाता। लेकिन अगर स्टॉक्स में अगर आपको काम करना है ना, तो 10 15 मिनट के चार्ट पे आप एंट्री करो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म चार्ट ना डेली वीकली लगा के देखो, तभी लंबा राइड कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। सर इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, संजय जी लगता है आपने बहुत पुराना वीडियो देख लिया है। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों से देख रहे हैं वीडियो, तो मैं वीकली पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीकली पे ट्रेंड मिल रहा है। तो रिसेंट वीडियोस भी थोड़ा देखा करें संजय जी, पता चल नहीं, मैं जाएगा। आपको कुछ 1 घंटे बाद 2 3 वीडियो देखा था जिसमें आप ट्रायंगल बता रहे थे, तो फिर मैं सोचा कि हाँ, तो वो ब्रेकआउट पैटर्न है, वो ब्रेकआउट पैटर्न में समझाने के लिए, क्योंकि एजुकेशन में कर रहा हूँ, ठीक है। वो ब्रेकआउट पैटर्न है, वो डिपेंड करता है मुझे वो एग्जीक्यूट डे में करना है या फिर मुझे कितना लंबा राइड करना है, उसके हिसाब से मैं अपना डिसाइड करता हूँ। मुझे नहीं, उसको बिल्कुल 2 दिन राइड करना है तो मैंने कम टाइम फ्रेम चूज कर लिया, मुझे उसको लंबा राइड करना है मैंने वीकली ले लिया, मंथली ले लिया। डिपेंड करता राइड कितना लंबा लेके जाना आप, बिल्कुल। ठीक है। सर चलिए, थैंक यू संजय जी, बहुत ही अच्छा लगा आपका क्वेश्चन। नंदन मनीष प्लीज गो एंड आस्क योर क्वेश्चन। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नंदन चतुर्वेदी जी, बताइए। थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन कंटिन्यूएशन में ही है, जो अभी आप बता रहे थे कि पैसा थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग से निकाल के शिफ्ट करना चाहिए हमको थोड़ा लॉन्ग टर्म में या मोमेंटम में। तो मैं एक्चुअली यही कर रहा हूँ आफ्टर अवर प्रीवियस वेबिनार, जो आपने बताया था कि व्हाटएवर स्टेज 2 ऑन वीकली, तो मैं वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूँ बाकी के पैसे को, जो मतलब थोड़ा मेरा इधर से साइड होता जाता है। बट जैसा आपने बोला कि अभी ये मान लो चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, जो भी रन है हॉट है, थोड़ा करेक्शन ड्यू होगा ही, डेफिनेटली होगा, कहीं कैसे भी होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये था, मैंने ग्रुप पे भी यही पूछा था कि क्या हम मतलब कुछ ऑप्शन से हेज करें इसको, अगर हमको और लंबा होल्ड करने हैं कुछ कुछ स्टॉक्स को, या मतलब फिर हम सिर्फ एक ट्रेडिंग के अप्रोच से ही जाएं इसमें, कि मतलब मान लो हमने वीकली पे लिया है, तो क्या ना 2 3 शेकआउट हो गए मेरे, जैसे अगस्त सितंबर में, तो ऑब्वियसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाएगा, हिट हो जाएगा, बट ऑब्वियसली मार्केट वाज स्टिल बुलिश, तो वो और जानी थी, बट मैं जो अगस्त सितंबर में शेकआउट हो गया 2 3 स्टॉक्स में, जो कि अभी भी चल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इसको हेज करें या जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दें, और अगर करें तो फिर आप कुछ बता सकते हो।
यार मैं देखो बात को समझने की कोशिश करो। स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है। पहली बात तो ना तो आप भगवान हो, ना तो कोई इस मार्केट में भगवान है, ठीक है। एक उदाहरण देता हूँ। एक दिन रामदेव अग्रवाल के इंटरव्यू 4-5 साल पहले मैं देख रहा था टीवी पे। अतुल ऑटो ले रखा था, ठीक है। उसका एनालिस्ट आया, बोला सर इससे निकल जाओ, इसके वैल्यूएशन मतलब ओवर हो गया है, ठीक है। और उसमें 55 करोड़, 55 CR उसमें आ रहे थे पैसे, ठीक है। और वो बोला यार कि फरवरी का महीना, 1 महीना रुक जा, लॉन्ग टर्म कैपिटल का उस समय था नहीं, ठीक है, जीरो था। बोला लॉन्ग टैक्स लग जाएगा, अभी काटूंगा तो 15% का, 1 महीना और होल्ड कर ले, और ये उसके बाद निकाल देंगे मार्च के बाद। अब प्लाटो में कोई न्यूज आई सर, 55 करोड़ रुपए तो छोड़ो, साला वो जो लगाया था पैसा वो भी डूब गया, ठीक है। उसका खुद का इंटरव्यू था। तो इसलिए जो चीजें मिल जाए उसको लेके बैठो, उसको लिए पछताने की जरूरत नहीं है, दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरी चीज से आप हेजिंग के लिए बोल रहे हो, फिर हेजिंग में क्या होता है कि आदमी उसी में उलझा रहता है, रह जाता है, उसी को मैनेज करने में उसका समय बीत जाता है। तो बेटर यह है कि आप एग्जिट मारो, प्रॉफिट लो, वेट करो दूसरी अपॉर्चुनिटी का, मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो बैठे रहो। आई डोंट बिलीव हेजिंग होजिंग ये सब चीजें जो है, ये सब टूल बड़े बड़े FII और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल के लिए हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल लोगों के लिए है ही नहीं हेजिंग होजिंग का टूल, अगर आप वास्तव में स्मॉल कैप मिड कैप में काम कर रहे हो तो, ठीक है। हम्म। दूसरी चीज क्या है कि जो आपने बोला मिड कैप स्मॉल कैप की बात की आपने, तो अभी रैली है तो ठीक है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप की जब रैली खत्म हो जाती है, वो स्टॉक डंप हो जाता है, तो फिर क्या होता है, को 2 साल 4 साल 5 साल तक चलता नहीं है, आप समझो। तो हम्म। एक चीज, किसी भी चीज की एक वैल्यूएशन होती है, वैल्यूएशन पे जाने के बाद वो तो फिजल आउट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। 2017 में भी इस तरीके से मिड कैप स्मॉल कैप पे जबरदस्त तरीके से रैली आई थी, ठीक है। उसके बाद 4 साल ये मिड कैप स्मॉल कैप मरे पड़े रहे, ठीक है। तो इसलिए इस सब चीजों से क्या है कि जितनी आपको 40%, 50%, 70%, कोई 100% भी दिए, कोई 200% भी दिए, पर जितने पे भी आप निकल गए, आपको पैसा आ गया ना, फिर उसमें पछताने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी अपॉर्चुनिटी देखो, उसको हेजिंग वेजिंग करने की जरूरत मत पड़ो, क्योंकि वो स्टॉक जब गिरेगा ना, मिड कैप स्मॉल कैप, तो हेजिंग वेजिंग कुछ काम करेगा नहीं आपका। कोई ओके। स्टॉक 40 रुपए पे लिए, वो 400 रुपये हो गया, फिर वो 15 रुपये आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। नॉट, हाँ जी सर। सर मतलब बिल्कुल स्मॉल कैप नहीं, जैसे मतलब 20-30 हजार, 40 हजार, 50 हजार करोड़ तक की कंपनीज की बात करूं जैसे, तो नॉट पर्टिकुलरली स्मॉल कैप भी, मतलब 50 हजार, नहीं एक सर, लाख आप करोड़ ये समझो, मिड कैप स्मॉल कैप में जो भी ट्रेडर या इन्वेस्टर काम कर रहे हैं, उनको सिर्फ एग्जिट के अलावा कुछ नहीं करना है। डोंट गो इन ऑप्शंस। ओके। आप निकलिए, जो भी पैसा आपको मिल रहा है निकलिए, दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करिए। ठीक है सर। हाँ, कोई हेजिंग करना नहीं है मिड कैप किसी भी स्टॉक्स में। अगर आप काम कर रहे हो, डोंट पुट एनी हेजिंग। सिंपल फॉर्मूला, कीप टेलिंग स्टॉप लॉस एंड एग्जिट। ओके। डोंट, कीप ऑल थिंग्स सिंपल, डोंट। अगर आप हेजिंग में फंस गए, 5 स्टॉक आपके है, तो दिन भर आप पता चला उसी में रह गए। बाजार 21 हजार है, बाजार हो सकता है 17 हजार आ जाए, 18 हजार आ जाए, 19 हजार, किसको पता कितना आ जाएगी बाजार। फिर आप हम्म। हेजिंग करते रह जाओगे, हेजिंग में पैसा गया आपका, और जो नुकसान हुआ हो सकता है जिस जिस रेट पे खरीदे हो वहां पे भी चला जाए। सर मैं इसमें ना थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि समझ लीजिए अभी जैसे कि जो हेजिंग है ना उसकी कॉस्ट बहुत कम है। जैसे कि अभी टाटा स्टील 130 पे था, तो 130 की पुट उसकी 2.5 या 3 रुपए की। तो मैक्सिमम आपका रिस्क ही समझ लीजिए, स्टॉप लॉस ले लिया आपने वो 15 हजार का, उसमें पहले ही लेके बैठ गए हो। अगर आप खरीदे हो, अब वो 7-8 रुपए बढ़ गया 2-3 दिन में, तो आपको फायदा तो 4-5 रुपए का हो गया ना, वो हेजिंग को हटा नहीं के। बढ़ा तो नहीं बढ़ा तो वो आपका एक तरह से स्टॉप लॉस मान के आप सर निकल कितने गए। महीने तक आप स्टॉप लॉस देते रहोगे टाटा स्टील में, 3-3 रुपए? हाँ यही बात है कि अगर वो बहुत अच्छे मूवमेंट में हो तभी। फिर जब अच्छे मोमेंट में है तो फिर ऑप्शन हेज करने की जरूरत क्या है? नहीं सर, तो अगर नेक्स्ट दिन का डर लगता है ना कि नेक्स्ट दिन कहीं बीच नीचे। नहीं छोड़ो, ऐसा देखो, अगर आप टॉप क्लास, यही तो मिड कैप स्मॉल कैप में समस्या है। अब कोई स्टॉक, अब TCS हो गया, टाटा हो गया, कोई स्टॉक हो गया, अनलेस बहुत बुरी न्यूज ना आ जाए, तो 10% का करेक्शन गिरना पॉसिबल नहीं है। अगर वो गिर ही गया कोई स्टॉक 10%, तो आपके हेजिंग में कुछ नहीं काम करेगी। नहीं नहीं करेगी ना सर, अगर 130 पे मैंने पुट लिया है तो 130 के नीचे तो मैं ऐसे ही पूरा सेव हूँ ना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हाँ उससे आप ये समझो, ये जब टॉप क्लास के स्टॉक में काम करते हो आप, तो उसमें क्या होता है कि ये चांसेस बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में होते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि अगर आप ये हेजिंग का जो स्टॉक्स के साथ जो हेजिंग का जो आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो कभी कभी स्टॉक ना आपको खाली हेजिंग ही खत्म कर देगी आपको पूरे कैपिटल को। आप ट्रेड करके तो देखो, सब करके देख चुका हूं मैं। आ जाओ। हाँ, इसलिए जब आपका देखो, ये सब कुछ आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो 70%, 80% की, 75% की एक्यूरेसी है आपकी स्ट्रेटजी में, सब चीजें कोई मायने नहीं रखता है। हाँ
सर लेकिन फिर जैसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना होगा और ऑब्वियसली फुल टाइम करियर कुछ और है जैसे हमारा, तो मतलब जैसे मंथली चार्ट पे भी कोई ट्रेड ले रहे हैं अभी, अब मतलब थोड़ा और मतलब कम इन्वेस्ट करना है टाइम मार्केट में, स्क्रीन पे, तो मंथली चार्ट पे ट्रेड ले रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ कुछ महीने साइडवेज जाएंगे, कुछ नहीं होगा, तो इन टर्म्स पे जैसे कि मतलब कोई चांस नहीं लेना है। आप बोल रहे हो कि ऐसे अगर पूरा पोर्टफोलियो है, ट्रेड बाय ट्रेड मैनेज करो और नॉट हेजिंग इट। लेट्स से कि अगर मान लो निफ्टी के ही थ्रू कुछ कवर्ड कॉल करते चलो या जो मर्जी हो, मतलब कोई भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट आप बोल रहे हो कि ट्रेड बाय ट्रेड बस मैनेज करो, अगर लॉन्ग टर्म भी हो तो भी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर। थैंक यू नंदन। मनीष मिश्रा जी, प्लीज गो अहेड एंड पुट योर क्वेश्चन। हाँ सर। सर मेरा क्वेश्चन मार्केट के करंट स्टेट से रिलेटेड है कि जैसे निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर है और ऐसे समय में मिड कैप निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और सारे स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स जो है वो एकदम हाई पे हैं। ऐसे समय में हमें स्विंग ट्रेडिंग क्या इनमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और क्या स्विंग ट्रेडिंग का समय एक निर्धारित होना चाहिए सर कि साल में कुछ समय आप स्मॉल मिड कैप में कर भी सकते हैं या नहीं करें, और थ्रू आउट द ईयर क्या हम स्विंग ट्रेडिंग लार्ज कैप्स में कर सकते हैं? कैसे इसको समझ के करना चाहिए सर? जैसे अभी ऑल टाइम हाई पे है तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है, गिरेगा तो अचानक से 15-20% नीचे चला जाएगा। एक चीज तो नंदन जी, क्या क्या नाम है आपका, गुड नेम? मनीष, मनीष सर। मनीष जी, ये आप ट्रेडर हो, आप इन्वेस्टर नहीं हो, ठीक है। गिरे अगर फ्यूचर के स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो आप, तो आपको शॉर्ट का भी मौका मिलता है सर। Right. आप समझ रहे हो, है ना? आप इन्वेस्टर, अगर आप खाली अगर आप इन्वेस्टमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो तो कहानी अलग है। अदरवाइज अगर आप ट्रेडर हो तो आपको शॉर्ट का भी मौका मिलता है। नहीं सर, मैं बोल रहा था स्मॉल और मिड कैप में, जैसे पहले 500। अभी आपने जो पहला स्विंग ट्रेडिंग के लिए बोला ना कि हाँ, पूरे साल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अभी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखिए, जो टॉप क्लास के ना हाई बीटा स्टॉक्स है फ्यूचर्स में, उसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करो, बहुत मजा आएगा आपको, अगर आपकी स्टडी अच्छी है तो, ठीक है। और वो 12 महीने होगा, साल भर में 40 से 50 ट्रेड मिलेगा आपको। लेकिन जो इररेस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी कि निफ्टी है कितने हाई पे है, इससे इससे हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं यार, चाहिए सर। फ्यूचर में यार टीसीएस 3800 रुपये चला गया, आईटी में तेजी है। जब वो अपने अपना जो भी क्रॉस ओवर, आप जो भी आपका इंडिकेटर होगा, उस इंडिकेटर को लगाओ, जब वो नीचे आएगा तो फिर वो 3500-3400 रुपये आएगा, तो शॉर्ट करो ना, वहां पे दिक्कत क्या है आपको? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो स्विंग ट्रेडिंग है ना, महीने में 3 या 4 ट्रेड मिलेंगे आपको, ठीक है। और 3 या 4 ट्रेड सर आपको स्विंग में इतना पैसा दे जाएंगे ना कि किसी चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज की आपने ये बोला मिड कैप स्मॉल कैप की। देखो सर, मिड कैप स्मॉल कैप में क्या है ना, ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग स्टॉक्स नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, मिड कैप एंड स्मॉल कैप इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, नॉट फॉर ट्रेडिंग पर्पज, ठीक है। और मिड कैप स्मॉल कैप में अभी रैली है तो सबको अच्छा लग रहा है, जिस दिन रैली फिजल आउट होगी तो उस दिन सर, ये अगर कोई 400 रुपए के स्टॉक है, 150 रुपये आके खड़ा हो गया ना, तो 150 2-2 3-3 साल तक पड़ा रहेगा, तो पूछने वाला नहीं है उसको। सो अगर आप ट्रेडर हो तो टॉप क्लास के स्टॉक में काम करो, 10-15 स्टॉक निकाल लो और उसमें ट्रेड करो, आप कोई दिक्कत है ही नहीं। और अगर आप इन्वेस्टर बनना है तो फिर भी मैं मिड कैप स्मॉल कैप को इसलिए मना करता हूँ क्योंकि उसमें मास्टरी कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल की बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। और अभी क्या है, ये तो सबको पता है कि जिन 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 इंस्टीट्यूशन ने पैसा मिड कैप स्मॉल कैप में कमाया है, वो टोपी तो पहनाएंगे किसी न किसी को। भाई बेचेंगे तभी तो उनको प्रॉफिट आएगा, किसी न किसी को टोपी पहनाएंगे। तो टोपी कौन पहनेगा? ये रिटेलर टोपी पहनेंगे। तो आपको टोपी नहीं पहनना है, इस चीज का ध्यान देना है, ठीक है। राइट तो सर। इसलिए मिड कैप स्मॉल कैप में आप इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन अप टू द सर्टेन लिमिट, बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। बड़ा अमाउंट मत इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि उसका किसी कुछ नहीं पता है मिड कैप स्मॉल कैप। वो ऑपरेटर्स, वो मैनेजमेंट, और यहाँ के जो मैनेजमेंट गुरु हैं, वो वही जानते हैं को कहाँ तक लेके जाएंगे स्टॉक। सो अगर आपका कोई लिंक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो मैं तो नहीं सलाह देता किसी को करने के लिए। राइट सर। तो लार्ज कैप में ही स्विंग ट्रेडिंग करें, और उसमें स्विंग भी ट्रेडिंग तो लार्ज कैप में ही करना है सर। मैं तभी जो बात हाँ, कर रहा था मिड कैप स्मॉल कैप की, वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बोल रहा था। इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग तो लार्ज कैप में ही करनी है।
और उसमें भी हम 10 स्टॉक्स मैक्सिमम रखे स्विंग 10, ट्रेडिंग में। उससे ज्यादा आप सर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ओके, चाहे कैपिटल कितना भी रहे। हाँ हाँ, कितना भी राइट सर, कैपिटल। राइट सर, थैंक यू सर। और इसके पहले जो ऑप्शंस में हेजिंग करके काम करने के लिए बोल रहे थे ना, उनको जब वो मान लीजिए कोई स्टॉक्स है वो बाइंग आ गया 300 500 रुपए पे, तो आप उसमें ना इक्विटी में 2 शेयर लेके देखो। ये सब साइकोलॉजी का गेम होता है। जैसे जैसे वो आपकी ना रेदम बनता चला जाएगा स्विंग का ना, आप हेजिंग भूल ही जाओगे। ठीक है ना। अब कोई डीएचएफएल, कोई यस बैंक, कोई कुछ साला वो 10 साल 20 साल में कोई एक बार होता है, तो उसमें कुछ कुछ काम नहीं कर पाएगा ना, हेजिंग पूरी कुछ नहीं काम कर पाएगा। अदरवाइज किसी स्टॉक में आप लिए 10 दिन 15 दिन में ट्रेड, अगर वो मूव नहीं किया, 5-10 दिन में मूव नहीं किया, तो आपका प्रीमियम गल के खत्म हो जाएगा। तो जितना स्टॉप लॉस लगना उससे ज्यादा इसमें लग जाएगा। तो बेटर ये कि स्विंग ट्रेडर अगर आप हो तो ट्रेंड फॉलोइंग में को फॉलो करो, अपनी स्ट्रेटजी फोकस करो कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है नहीं अच्छी, वो इंपॉर्टेंट। राइट सर। अच्छा सर, जब से हम लॉन्ग करते हैं फ्यूचर, तो उसमें हम 1% का तो प्रीमियम ऐसे ही, जैसे महीने का स्टार्ट है तो हम 1% तो हर महीने ऐसे फ्री में दे रहे हैं उसको, राइट? तो साल का 12% तो दे ही रहे होते हैं, राइट? तो शॉर्ट करना ज्यादा फायदेमंद है कि लॉन्ग करना? नहीं, शॉर्ट करना ज्यादा फायदेमंद है या लॉन्ग करना ज्यादा फायदेमंद है तो चार्ट पे डिपेंड करता है, मैं कैसे बता सकता हूँ। चार्ट तो ठीक है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि हमेशा प्रीमियम होता है फ्यूचर में, हाँ ठीक? तो 1% के करीब, आधा से 1% के बीच का प्रीमियम होता है हर एक्सपायरी में, राइट? मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ नहीं किए और स्टॉक कहीं नहीं गया तो 12% तो आपके ऐसे ही बनने चाहिए, राइट? तो स्टॉक शॉर्ट करना मतलब अगर बहुत ही हाई लेवल आपको मिल जाए, जैसे मीन रिवर्जन आप लो नॉर्मली, तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है कि ट्रेंड फॉलोइंग ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? मेरा क्वेश्चन। नहीं, दोनों ही है। देखो मीन रिवर्सल का अपना अलग अब देखो समझने की कोशिश करो कि जब कोई भी सेक्टर में ना बहुत अच्छा ट्रेंड बन जाता है तो वही मीन रिवर्सल स्टॉक ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक बन जाता है। जैसे अल्ट्राटेक है, आप समझो, जैसे बजाज फाइनेंस है ना। अब ये पहले मिन रिवर्सल स्टॉक थे, लेकिन अब इनमें ऐसी स्ट्रेंथ बनी हुई है कि ये लगभग 55-5600 से जो साल भर से अल्ट्राटेक टंगा हुआ है साला 10,000 हो गया। तो वो डिपेंड करता है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो मीन रिवर्सल में काम करना या ट्रेंड फॉलोइंग में काम करना या दोनों में काम करना, दोनों बुरा नहीं है। हाँ, यू कैन अडॉप्ट बोथ। और सर इसमें एक बात आ जाती है, जैसे फ्यूचर में अगर कर रहा है कोई, तो कौन से मंथ का फ्यूचर लिया जाए? जैसे Current- दिसंबर मंथ में सिर्फ 14 दिन बचे हैं, तो जनवरी का लिया जाए या दिसंबर वाला लेके, और जब वो एंड। क्या है कि फ्यूचर में करंट लो, चार्ट मिलेगा, डेटा मिलेगा प्रॉपर तरीके से। अगले महीने नहीं, क्यों लोगे? रोल ओवर कर देना अगर आपको आ रहा है तो क्या होगा हाँ, उसमें? वही वही पूछ रहा था। उसमें क्यों करना है अगले महीने पिछले महीने? हाँ, अब कल एक्सपायरी आज ट्रेड लेना है तो ऑब्वियसली बात है कि नेक्स्ट मंथ का करोगे आप। ओके। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है, आपका सबसे फेवरेट सबसे क्लियर चार्ट किसमें दिखता है? कौन से स्टॉक में दिखता है, देखा है आपने हमेशा से आज तक? क्लियर चार्ट कौन से स्टॉक्स में दिखता है? मतलब जैसे कि कुछ स्टॉक होते हैं ना, वो पैटर्न को फॉलो करते करते हैं, कुछ कुछ ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो 80% जो है वो ऐसा हो गया तो फॉलो करेंगे ही करेंगे। जैसे मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो सिल्वर मेरे को सही लगता है। वो सिल्वर एक ही तरह से काम करता है, कुछ भी कर ले वो पूरी जिंदगी में। तो जैसे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरे तो अपने 15-20 स्टॉक्स हैं, उसी में काम करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस करोगे तो सब बराबर हो जाता है। सिल्वर गोल्ड की आप इसलिए बात कर रहे हो क्योंकि वो एक ही ट्रेंड पकड़ते हैं। ठीक है। हाँ, वो मतलब पकड़ते हैं तो पकड़ लेते हैं फिर। वो एक ही ट्रेंड पकड़ते हैं। और मैं आपको बताऊं कि सिल्वर में चूंकि वोलेटिलिटी ज्यादा और स्प्रेड ज्यादा है साला, ठीक है ना, 30-40 रुपए का, 25 रुपए का बिड आस्किंग स्प्रेड होता है सिल्वर में। लेकिन अगर आपको सिल्वर आप कौन बोल रहे हैं? संजय जी? संजय कौन बोल रहा है? हाँ, संजय तिवारी। हाँ संजय जी, आपने बहुत सही बात बोली। और मैं चूंकि यहाँ पे इंडिया में 99% ट्रेड, 99.9% इक्विटी ट्रेडर हैं और 99.9% में 90% ऑप्शन ट्रेडर हैं अभी इस समय। ठीक है। लेकिन ये रियलिटी है, ये ट्रूथ है कि मैं, आपने चूंकि टॉपिक छेड़ा, मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था क्योंकि लोग मतलब इस पे फोकस नहीं करते हैं, वेस्टेज ऑफ माई टाइम हो जाता है। लेकिन मैं 2012 के बाद मैं कमोडिटी में ट्रेड करना बंद कर दिया, नहीं करता था ट्रेड, क्योंकि कहाँ दिन भर रात भर आदमी को जीना भी है। लेकिन रियलिटी यही है कि मैं आपको बताऊंगा, किसी को फ्यूचर में पैसा वास्तव में बनाना है, वास्तव में, और फ्यूचर में ट्रेड करके, तो गोल्ड सिल्वर क्रूड से अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ सर, क्रूड में रैली जब आती है तो बहुत बढ़िया रैली और बढ़िया पॉइंट यार कैप्चर गोल्ड होते हैं। सिल्वर क्रूड तीनों में, एवन नेचुरल गैस में भी। हाँ, नेचुरल गैस भी सिल्वर सर। में सबसे अच्छी बात यह है कि उसका चार्ट बहुत ही सिंपल है एकदम। कोई लेमैन भी 4 दिन 10 दिन में उस चार्ट को पकड़ सकता है। सर पकड़ने के लिए तो
पकड़ लोगे, साइकोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती ना। हाँ, साइकोलॉजी से ही फेल हो जा रहा हूँ। अभी मैंने देखा था कि मुझे अभी एक दिन में 4,000 रुपया चढ़ गया था, ये सिल्वर एक दिन में। एक्चुअल में जब ना ट्रेड नहीं करोगे ना, हाँ तो जो चार्ट्स लगाओगे, आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, ठीक हाँ है, तो आपको देखने में ना बड़ा अच्छा लगेगा है। हाँ और वाइफ आपकी चाय कॉफी लेके आएगी तो उसको भी 3 बार थैंक यू बोलोगे, ठीक है, हाँ। यार मेरी स्ट्रेटजी बड़ा अच्छा काम करी, इसमें इतने पॉइंट मिला, इसमें इतने पॉइंट मिला, इसमें इतने पॉइंट मिला, इसमें इतने पॉइंट मिला। लेकिन फिर वही नेक्स्ट डे जब एग्जीक्यूट करने की बारी आएगी ना, हाँ, जब एग्जीक्यूशन की बारी आएगी तो वो सारा कुछ फेल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ सर, लाइफ में इतना अंडर कॉन्फिडेंट मैं जिंदगी में नहीं रहा हूँ जितना मैं ये स्टॉक, ये मतलब ट्रेडिंग में रहता हूँ। पता नहीं क्या मेरे अंदर है कि ऐसा लगता है कि ये हो नहीं पा रहा, मेरे से हो नहीं पाएगा, गलती कर दूंगा, गलती कर दूंगा। इतना अंडर कॉन्फिडेंस मैं कभी जिंदगी में किसी फील्ड में नहीं था। इसका सबसे अच्छा उपाय बताऊं मैं आपको क्या है संजय जी? हम्म इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप कैश में ट्रेड करो कुछ दिन। हम्म हम्म क्योंकि ना टोटल आप ये समझो ना, ये एथलीट यानी स्पोर्ट्स और ट्रेडिंग ना बिल्कुल सिमिलर है। आप कभी भी बैठो मैच, क्रिकेट क्रिकेट यहाँ पे हिंदुस्तान में सभी देखते हैं, तो कभी क्रिकेट देखो, आप T20 देखो, इसमें ज्यादा जल्दी खत्म होने वाला गेम है, तो आप रिलेट करोगे कि यार बिल्कुल ये तो साला मेरे तरीके हो रहा है सारा काम, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल एथलीट और ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब वर्ल्ड कप हम क्यों हार गए, हमें बताओ आप? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, फियर ऑफ फेल्योर। अच्छा। अब मैं बहुत पहले मुकेश से पूछा, मैं बहुत पहले बोल दिया था देखना वर्ल्ड कप हारेंगे। हाँ, क्योंकि उसके पीछे रीजन है, क्योंकि रोहित शर्मा विराट कोहली के अलावा एक भी एम झेलने वाला प्लेयर नहीं था, ठीक है ना। आप समझ रहे हो बात को? हाँ एक भी प्लेयर नहीं था। वो 2011 वर्ल्ड कप जो जीता सर, उसमें आप एक भी खिलाड़ी बता दो 10 साल से कम का जिसका एक्सपीरियंस रहा हो, एक भी खिलाड़ी बता दो। हम्म। तो फियर ऑफ फेल्योर वर्ल्ड कप फाइनल हमको हरवाया। और आपकी ट्रेडिंग में भी जो नुकसान होता है, जो ट्रेड नहीं ले पा रहे हो आप, वो फियर ऑफ फेल्योर है। उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप कैश में आ जाओ। हाँ, आप प्रैक्टिस करो। और जब वो प्रैक्टिस में हो जाएगी, तब एक लॉट में आप काम शुरू करो, फिर 2 लॉट करो, फिर 5 लॉट करो, फिर 10 लॉट करो, देखो कैसे पिकअप पकड़ता है। फिर जो आप सोच रहे हो ना कि यार इसे तो 4 महीने लग जाएगा, उसको 4 महीने छोड़ो, वो 4 महीने जो आपका दोगे ना, वो 20 दिन में सारा सिर्फ 10 गुना ज्यादा रिटर्न होकर के आ जाए। तो ये चीजें होती हैं, ये सबके साथ होती हैं। ये अरे संजय जी, आप ये देखो ना कि यार पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में 1% से कम लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बनाते हैं। आप समझो बात। लेकिन सर एक बात है ना कि एक होता है ना, कभी कभी ऐसा लगता है साला इतने साल हो गए फिर से वही काम करे जा रहे हैं, फिर से वही काम करे जा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और सबके ओपनली सामने बोला। ये बहुत अच्छी बात है। देखो ना, मेरे तमाम वीडियोस हैं, तमाम चीजें, मैं बहुत सारी ट्रेडिंग में ना उपदेश देने के लिए मेरे पास है, लेकिन मेरे पास टाइम भी नहीं बचता है। और दूसरी चीज क्या है कि यार लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप समझो बात को, है ना। प्रवचन तो आदमी तब दे जब ऑडियंस हो सामने। आप समझो बात को। अब मुझे मैं तो सर, अब क्या है, अब तो आधी उम्र से ज्यादा मेरी निकल चुकी है, ठीक है। अब जो भी है वो है, ठीक है। अब मैं गिमिक क्रिएट करके और 2-2 हजार 1500 का वेबिनार बेचूं, और उसे मैं अपना घर चलाने सोचूं, मैं 5 लाख लोगों को बेच दूं, मैं 2 लाख लोगों को बेच दूं, वो सर ना मेरे से हो पाया ना मेरे से हो पाएगा, ठीक है। जबकि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, हर चीज, ठीक है, लेकिन ना हो पाया ना हो पाएगा, ठीक है। आप ये समझने की कोशिश करो कि बाजार, आपको लगता है कि आप सबके लिए मैं बोल रहा हूं, आप सबको लगता है कि आप सिर्फ बाजार में नुकसान होता है। सर ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें नुकसान नहीं होता, हमें बताओ। रेस्टोरेंट बिजनेस में नुकसान नहीं होता, ट्रांसपोर्ट में नुकसान नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग में नुकसान नहीं होता है, ट्रेडिंग, फिजिकल ट्रेडिंग में नुकसान नहीं होता है। किसी कौन सा धंधा जिसमें नुकसान नहीं होता है? और उन सब चीजों में एक बार नुकसान हो गया तो साली रिकवरी भी नहीं होगी, जिसमें साली रिकवरी होने के भी चांसेस, बट नीड टू बी अ प्रोसेस। फेल तो सर सब होता है, हमने भी, हम अभी 2022 में मैंने इतने पैसे बनाए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। 2023 में साला उसका 40-50%, 60% चला गया। अब चला गया तो चला गया, अब क्या कर सकते हैं। अब सब बोलते हैं मेरे से, यार बाजार से इतनी भाग गई सर, कैसे नुकसान हो गया आपको? साला वो हो गया तो हो गया, अब कैसे बताऊं कैसे हो। तो ये प्रोसेस है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज संजय जी, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ सब सीनियर ट्रेडर हैं, कि सर लॉसेस सिर्फ उतना हो ना कि शाम को आप घर पे आओ तो चेहरे पे वाइफ बच्चे जज न कर पाए कि आपको नुकसान हुआ है।
आप नहीं वो समझो। तो नहीं कर पाते, वो तो अपने आप को मार दिया है। और नहीं, मारने की जरूरत नहीं है, वो आपके चेहरे से नहीं झलकना चाहिए। वो तभी नहीं झलकेगा जब आपको वो जो लॉस हुआ उस कैपिटल से आपको पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। हाँ वो तो उतना तो है। आर यू गेटिंग माई हाँ। पॉइंट? और किसी क्वेश्चन? हाँ हेलो। सर, मनीष मनीष ही बोल रहा हूँ सर। हाँ मनीष बोलिए। सर, जैसे कमोडिटी के बारे में आपने बहुत बढ़िया बताया सर, कि अच्छा पैसा कमोडिटीज में बन सकता है। तो सर जैसे स्टॉक्स को तो हम फंडामेंटली एनालाइज कर लेते हैं, उस हिसाब से कमोडिटीज में क्या हम कुछ इंफॉर्मेशन देखें बहुत या? अच्छा, बहुत अच्छा। इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन यू आस्क मी, रियली जेन्युइन क्वेश्चन। देखो कमोडिटीज में ना, ये यूएस मार्केट में डेटा रिलीज होता है, क्रूड ऑयल का डेटा हो गया, गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया। तो इकोनॉमिक डेटा रिलीज करने के लिए तमाम वेबसाइट्स हैं। आप गूगल में जाओगे ना तो हाँ वो सर, इन्वेस्टिंग डॉट वेबसाइट कॉम, है, डेट टाइमिंग सब दी होती है। इकोनॉमिक कैलेंडर रहता है उसका। इकोनॉमिक कैलेंडर पूरा आता है, तो डेट साइट सब दी होती है। बहुत सारी वेबसाइट है, हजारों साइट्स हैं। तो वहां पे उसको आप डाउनलोड कर लो, और सब डेट टाइमिंग सबका आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की पहले से पता रहेगा तो आप अलर्ट रहोगे। हाँ। अगर सपोज नहीं पता है तो चार्ट तो आपके पास है ना, चार्ट तो सब कुछ बता देगा। हम्म। हम्म। तो ये है, ये इस चीज से आप करिए, इसका फंडामेंटल ये और होता है, डिमांड सप्लाई वाला काम है ये हाँ, कमोडिटी। वार वगैरह का भी काफी असर रहता है ना सर। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन का अगर वार हो गया, ऑयल प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिक है कि बढ़ेगा दाम। सब चीज गोल्ड सिल्वर देखो ना, किस तरीके से भाग रहा है। हाँ। तो अभी एक महीने पहले 69,000 पे था सिल्वर, 69,000 पे। आप देखो 78,000 मार्क क्या है। हम्म। सो इट्स वेरी गुड। बट यह है कि करने के ऊपर है। यार पैसा तो सब चीज में है। अब गोल्ड सिल्वर एक और फायदा क्या है कि आप ना गिन्नी से काम शुरू कर सकते हो, यानी 10,000 रुपए से आप गोल्ड सिल्वर में काम शुरू कर। एक चीज और मैं सारे ट्रेडर को बता दूं, प्लीज सभी ध्यान से सुनना। अभी मेरे दिमाग में आया, प्लीज सभी लोग ध्यान से सुनना, बड़े केयरफुली सुनना। ये इक्विटी कमोडिटी दोनों के लिए है कि अगर कोई ट्रेडर है जो चार्ट के बेस पे ट्रेड करता है, और वो, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिनी नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। 50 या तो निफ्टी लेना पड़ेगा, या 15 बैंक निफ्टी लेना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन में अगर वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो गिन्नी गोल्ड, गिन्नी सिल्वर में प्रैक्टिस कर सकता है अपना, अपने चार्ट पे, ठीक है। 5,000 रुपए का एक लॉट है। आप समझ रहे हो बात को? कितने का? 5,000 का एक लॉट है। अगर आपको रियल एक्सपीरियंस लेना है, मतलब कि आपने पेपर ट्रेडिंग कर लिया, अपनी जो स्टडी की हुई है सब कुछ कर लिया, अब लाइव जाना चाहते हो, लेकिन आपको लगता है निफ्टी में अगर लाइव ट्रेड करूंगा तो एक लॉट 50 का है, ठीक है। अगर 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लग गया तो 250-300 रुपये का नुकसान हो जाएगा। उस कंडीशन, अगर आपको प्रैक्टिस रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना है तो शाम को बैठो और कमोडिटीज में गोल्ड गिन्नी, सिल्वर गिन्नी, छोटी बिल्कुल 5,000 का उसका वो लॉट होता है, वो में 5-7 हजार रुपये में आपका एक लॉट मिल जाता है फ्यूचर का। उसमें आप प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी नहीं है तो शाम को बैठे यूएस स्टॉक्स के तमाम डेमो प्लेटफॉर्म है, नास्डाक, डाउ जोन्स, सारे डेमो प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे आपको पेपर ट्रेडिंग के। उसमें बैठ कर पेपर ट्रेडिंग करो शाम को 7 बजे के बाद, 2 घंटे 3 घंटे करो पेपर ट्रेडिंग। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपने आप को, अपने प्रैक्टिस, अपने 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 काम, अपने प्रैक्टिस को इम्प्रूव करो। ये तरीका है जिससे कि आप कर सकते हो। तो सर इसमें एक बात और सर कि कोई किसी ने संजय जी सिल्वर मिनी 8 लिखा है, मैं गिन्नी की बात कर रहा हूँ, सिल्वर गिन्नी गोल्ड गिन्नी की। मिनी के तो 8,000 का मार्जिन है, लेकिन गिन्नी में और कम है। हाँ कोई बोल रहा था, बोलिए। हाँ सर, मैं ही बोल रहा था कि अब जैसे आपने इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम बताया, आपने छोड़ दिया था कि ओवरनाइट रिस्क है, जिसमें रात भर देखने का मन करने लगता है कि क्या हो गया भाई, क्या हो गया, मैंने जो पोजीशन बनाया है। उसके लिए कुछ आपने सोचा था क्या सर? कुछ तरीका निकाला था क्या, या कोई बड़ा टाइम फ्रेम पे लेना ही है, वो सही तरीका रहेगा, जैसे वीकली में चार्ट देख के ले, या कैसे उसको कैसे टैकल करें ओवरनाइट वाले को? किसमें? इंडेक्स में? नहीं सर, क्रूड में। क्रूड में? क्रूड में, कमोडिटी में। नहीं, एक चीज याद रखना, कमोडिटी कभी भी डेली लॉन्ग टर्म ट्रेड करना ही नहीं है। ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। देखो हर चीज मेरे जुबान पर नहीं आ सकती है। कमोडिटी को हमेशा इंट्राडे में प्ले करो। डोंट प्ले इन पोजिशनल, डोंट प्ले पोजिशनली कमोडिटीज, प्लीज रिमेंबर मी। सिल्वर आज 72,000 है, कल 68 पे खुलेगा, किसी को नहीं पता। स्टॉप लॉस गया तेल लेने, हेजिंग हुजिंग तेल लेने चला गया। और वो आपको न विश्वास हो तो आप चार्ट लगाना, अभी वेबिनार खत्म होगा, ट्रेडिंग व्यू सबके पास होगा, आप खोलो चार्ट लगाओ देखो। और जरूरत क्या आपको, आपको सिल्वर दिन भर में अगर आप शाम को भी ट्रेड करते हो तो सिल्वर 700-800 हजार पॉइंट, आपको 500 पॉइंट दिन भर दे रही है, आपको क्यों पोजीशन लेके जाना है? तो कमोडिटी में पोजीशन ले जाने का सोचो ही मत, कभी भी मत सोचो भाई, नेवर। जो होगा आज ही खत्म। सर कभी इसमें भी चैलेंज, पोजिशनल ट्रेड में, कमोडिटी में कभी भी पोजिशनल ट्रेड में आर पार का गेम है, इसलिए कमोडिटीज में कभी भी पोजीशन लेके मत जाइए आप।
स्पेशली मेटल्स और एनर्जीज की मैं बात कर रहा हूँ जो इंटरनेशनली लिंक है। इसमें चैलेंज ये आता है सर कि कभी कभार इंट्राडे में मूवमेंट ही नहीं होता है कमोडिटी में, तो ना तो हो यार, रोज ट्रेड करने के लिए किसने बोला आपको? वहां पे हमारी साइकोलॉजी अच्छी तरह टेस्ट हो जाती है। हाँ, करना ही पड़ेगा आपको। मैंने जो नोटिस किया है कि अगर वो पूरा दिन कंसोलिडेट कर रहा है एक तरफ तो वो उसी तरफ जाएगा 3 घंटे, 6:30 से 9:30। हाँ, मतलब वो अब जब ट्रेड करोगे, आप ना ट्रेड करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीजें ना। बट ये है कि मैंने प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में दिन में किसी को ट्रेड करना है और उसका चार्ट बहुत अच्छा, फिर भी ट्रेड नहीं ले पा रहा है क्योंकि 50 का लॉट है या कुछ है, तो गोल्ड गिन्नी सिल्वर गिन्नी में काम करो आप। जो है उसका 5,000 7,000 की मार्जिन है, 1 रुपए 2 रुपए पे सारा 10-20 रुपए ऊपर नीचे आना जाना है, तो आप 50-100 रुपए पे, तो उसमें आप प्रैक्टिस करो। मैं प्रैक्टिस, और हो सकता है प्रैक्टिस करते करते कम्युनिटी को एडॉप्ट कर लो, क्या पता। सर उसमें एक और चैलेंज ये है कि उसमें चार्जेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स में। हाँ यार, ये बात तो सही कर रहे हो, आपकी कम्युनिटी फ्यूचर में ना वो ब्रोकरेज ज्यादा है ना। हाँ सर, सब कुछ ज्यादा है, और इनफैक्ट यूएस वगैरह में देखें तो वहाँ काफी कम है। यहाँ पे इंडिया हम्म। में बहुत ज्यादा करके रखा हुआ है, इसकी वजह से हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं। नहीं तो वो तो मतलब बात करना पड़ेगा ब्रोकर से कि कितना चार्जेस है, क्या है, किस तरह से है। जितने भी जीरोधा वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब में चार्ज कैलकुलेटर है, उसमें भी देखा है मैंने और खुद एक्सपीरियंस भी किया है। तो दिन में अगर हम 1 या 2 ट्रेड लें वही मैक्सिमम है, उससे ज्यादा लेने से फिर फायदा नहीं, नुकसान ही हो जाएगा। मैंने सिल्वर में देखा कि मैं सिल्वर में चेक कर रहा था, मैं खुद अपने अकाउंट से चेक कर रहा था कि तो मेरे को लगा कि बाइंग सेलिंग मिला करके 20 से 30 रुपए, तो खाली 20 रुपए खाली ब्रोकरेज चला जाता है। आप समझ रहे हो बात को? हाँ सर। हाँ, मेरे को ऐसा लगा कि बाइंग सेलिंग मिला करके 20 रुपए तो ब्रोकरेज। 20 रुपए का मतलब कि आप कोई भी ट्रेड लिए तो मान चलो कि अगर खरीदा सिल्वर आपने 70,000 रुपए पे, तो 70,000 10 रुपए मान के चलो आप, 10 रुपए बाइंग के लिए हो गया, फिर उसको बेचोगे 10 रुपए, तो ऑलमोस्ट 20 रुपए के करीब कॉस्टिंग आ जाती है प्राइस पे। हाँ ये सर, मेरा अपना एक मतलब एक्सचेंज कॉस्ट प्लस ब्रोकरेज सब मिला करके 20 रुपए करीब पड़ जाता है सिल्वर में। मैंने भी काफी समय पहले कैलकुलेट किया था सर, अभी देखा नहीं हूँ, लेकिन चार्ज काफी हाई है ये मैंने फाइनल कर लिया था। सर वो मेरे एक ख्याल बड़ा से चैलेंज है। ये एक मिथ है, मैं बता रहा हूँ। मैं रोज सिल्वर ट्रेड करता हूँ और मैं फ्लैट ट्रेड से ट्रेड करता हूँ जो ब्रोकरेज जहाँ नहीं लगती है। पता नहीं वो अंदर से क्या चार्ज करता है, लेकिन 10 रुपया पड़ता है कुल मिला के, सब खरीदना बेचना सब मिला के। और वो 10 रुपए के ब्रोकर ऐसा रोज यार, रोज 500, हजार, आप तो 15। अभी तो कुछ भी नहीं है। 5-5 हजार 10-10 हजार कौन पे ब्रोकरेज चार्ज किए हैं हमारे जमाने, जब डिजिटल हाँ जमाने में। पहले होता था, बिल्कुल वो जमाना हमने भी देखा है हाँ, सर। इक्विटी में सारा फ्री में लोग ट्रेड कर रहे हैं। 100 10 रुपए, 2 20 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की बात कर रहे हैं। 5-5 हजार करोड़ रुपए मैंने इक्विटी में ब्रोकरेज लेते हुए देखी लोगों को, पता है। स्टार्टिंग में तो शेर खान 10 पैसा 1 रुपया देता था तो लगता हाँ, था डिलीवरी पे 10 पैसे, राइट। हम्म। ऐसा डिलीवरी लगता पे था दस कि पैसे कितना की सस्ता दे रहा है, तो ऐसा थी। लगता है। नहीं नहीं, सही है, वो तो ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, बट वो दिस इज नॉट द, वो तो सोल्यूशन हो जाएगा। ब्रोकर इतने हजारों हो गए हैं आजकल देश में, वो इशू नहीं, इशू स्ट्रेटजी है। ठीक है ना, कि वो स्ट्रेटजी आपकी अच्छी चल रही है नहीं चल रही, दिस इज द इम्पोर्टेंट। और किसी का कोई क्वेश्चन? मुकेश जी मैं पूछूं? हाँ, हाँ, पूछो 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 पूछो, कोई हाँ दिक्कत नहीं। नमस्कार अरुण मयंक सर। नमस्कार। कौन बोल रहा है? राजनारायण बोल रहा हूँ सर, राजनारायण। हाँ, राजनारायण जी, बोलिए। सर मैं पूछ रहा जैसे मैं कैश मार्केट में अपना पोजीशन लेके थोड़ा लंबे समय तक रखता हूँ, ट्रेडिंग तो वैसे नहीं कर पाता। सर जैसे रामदेव अग्रवाल और कई इन्वेस्टर बड़े बड़े कहते हैं हम्म। कि अगर हम कोई अपनी कैपिटल को 25-26% से ग्रो करते हैं राइट। तो 10 साल में 10 गुना हो जाएगा, 20 साल में 100 गुना हो जाएगा और 30 साल में 1000 गुना हो जाएगा। सही बोला उन्होंने। तो क्या मतलब रियलिटी में पॉसिबल है ये? जैसे हम शुरू करते हैं नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए, कि मतलब इतना 20-25% से हम आपकी उम्र वैल्यू क्या ग्रो है? कर सकते? सर आपकी एज क्या है? 38। 38। अभी तो सर है आपके पास समय, एक साइकिल तो बना ही सकते हो आप। और अगर आप बनाइए, और साथ साथ मैं जी। सबको बोलता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरा हम्म, बेटा है धावक होता है, नाविक होता है, उसके बच्चे को नाव चलाना नहीं सिखाया जाता है ना। हम्म, मछली मारने वाले मछुआरे के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है। तो जैसे मेरा बेटा इज इन 11th प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग, तो उसको मेरे से ज्यादा ज्ञान हो गया आजकल इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। जी जी। तो वो ये चीज ना, आप जो नहीं कर पाए ना फाइनेंशियल, आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करिए। मेरी देखिए हम्म, सीरियस बात करता हूं मैं,
नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करिए। आप भी 38 के, आपके पास अभी 20 साल है, 25 साल है बल्कि, जी जी तो एक साइकिल क्या 3 साइकिल आपको मिलेगी अभी। ठीक है, अगर आप 1 करोड़ पे लगा दोगे ना, अब 20% से जाओ और सीधे लमसम कैलकुलेटर गूगल पे डालो, 1 करोड़ रुपए लगाओ और 25% से कंपाउंडिंग करो, देखो कितना पैसा होता है। ठीक है, ठीक तो है सर। हाँ, तो वो वही चीज मैं बोलता हूँ, शायद मैं वो नहीं कर पाया, आपके पास वही बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अपने नेक्स्ट अपनी जो जनरेशन, उस जनरेशन को फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताओ। जी ठीक है। सर, सही बात। और तो सर ये ये चीज न तो स्कूल में पढ़ाया जाता है, न तो कॉलेज, दुनिया भर की एक्टिविटी साले इस टीचर करा लेंगे। अब दिल्ली वाले लंदन घुमा रहे हैं, अमेरिका घुमा रहे हैं पैसे के चक्कर में। ठीक है, अब 3 लाख रुपए दो, अब गए पेरेंट्स बोल रहे हैं मेरा बेटा स्कूल में नहीं मान रहा, लंदन जा रहा, अमेरिका जा रहा, 3 लाख मांग रहे हैं। लेकिन जो रियल एजुकेशन है, दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, वो कोई सिखाता ही नहीं भाई। और अगर वो जिस दिन सिखा दे अपने बच्चों को, मैं सबको बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप देखो यार, बात को समझो, पूरी दुनिया का वेल्थ ना 1% लोगों के पास है। ठीक है, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, मुझे पता है 20 लोग उसमें जुड़े हैं, हो सकता है 20 लोग ना फॉलो करें, नहीं करें फॉलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सबको समझ में आएगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे को भी रिग्रेट होता है बहुत। अभी आज मैं जब आया तो रास्ते में सोचते हुए यार, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था कि मैंने कहा यार बहुत कुछ चीजें मिस की, लेकिन ठीक है, जितना मिल गया वो ईश्वर की कृपा है। और उसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना आप डिजर्व करते हो उतने आपको मिलता है, मेरा अपना मानना है। सही बात। तो लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी, जैसे मेरे को लगा कि दिल्ली में बेटा मेरा 2-3 कमरे के मकान में रहता है, वो खेल नहीं पाता, तो मैंने कहा इसको स्पोर्ट्स कराना जरूरी है, क्योंकि हम लोग खेलते थे अपने जमाने में, आजकल बच्चे खेलते नहीं, मोबाइल में थे। तो मैं उसे क्रिकेट दिखाना शुरू किया, तो उसका इंटरेस्ट जगा, तो मेरे को अकेडमी में डालवा दो, 6-7 साल क्रिकेट खिलाओ। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जो चीज आप घर में डिस्कस करोगे, जो बात करोगे, जिस तरह की इन्वायरमेंट रखोगे घर में, बच्चा वही सीखेगा सर। आप नेटफ्लिक्स चलाओगे दिन भर, बच्चा नेटफ्लिक्स ही सीखेगा, गारंटेड है, कुछ नहीं कर सकता। लिख लो, बिल्कुल। आप लिख लो। और नंबर गेम से कुछ नहीं होता है, 98%, 99% कुछ नहीं होता है। ये आजकल के चोचले हैं, जो कि पेरेंट्स बता करके अपने मामा फूफा को, भैया भाभी को खुश हो जाते हैं। रियलिटी सब कुछ नहीं है। रियलिटी वही है कि बच्चे के अंदर सोशल विजडम, फाइनेंशियल विजडम डेवलप नहीं होगा सर, तो कुछ मत कर लो, फिर वही 9 से 5 वाला नौकरी करेगा, चाहे यहाँ कर ले, चाहे एप्पल में कर ले, चाहे फेसबुक कर ले, करना उसे नौकरी ही है। तो और नौकरी करना वो भी कोई सब बुरी बात नहीं है, करे। लेकिन अगर वो अगर 22 साल की एज में, 24 साल की एज में अगर इन्वेस्टिंग समझ गया सर, तो अपने सैलरी का 25-30% भी इन्वेस्ट कर रहा है पैसा, जो भी अर्निंग है, तो सर समझ रहे हो 30 साल में उसका पैसा कितना हो जाएगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जी जी। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, 26-27 साल में, मान लो 27 साल की में, 27-28 में मान लो शादी हो गई, दोनों आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों का वर्किंग का हिसाब किताब है। उनका पहला यही काम है कि गुड़गांव में जाके 2 करोड़ का मकान ले लेना है, पहले दिन से कर्जा लाद लेना है अपने ऊपर। ठीक है, अब फिर मम्मी को बताना है, पापा को बताना मैंने फ्लैट ले लिया, फिर मम्मी पापा भी सबको फोन लगा रहे हैं, मामा फूफा जीजा ताऊ सबको, उनको नहीं पता उसका मकान है ही नहीं, वो तो जिंदगी भर के लिए कर्ज ले रखा है, उसकी जिंदगी ईएमआई बिताते चली जाएगी। अगर वही बंदा 27 साल का, एक हस्बैंड या एक वाइफ की सैलरी कुछ मत करे, टॉप क्लास के आप स्टॉक्स में या टॉप क्लास के एसआईपी में लगाता रहे, 10 साल बाद वही मकान उससे डबल स्क्वायर फीट का ईएमआई फ्री मिल जाएगा, मेरी गारंटी है, लिख लो आप। जी 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 सर। लेकिन ये चीजें लोग समझते नहीं है, और न तो समझना चाहते हैं। और मैं उपदेश आपको दे रहा हूँ, हमारे जो बहुत क्लोज लोग हैं, घर में रिलेशन में सब जो हैं, तो उनको ये लगता है कि 1 रुपया कमा लिया तो इस तरह उपदेश देते रहता है, तो मैंने देने बंद कर दिया भाई। ठीक है, तो ये 90% लोग ट्रैप में आ जाते हैं ना, इसे क्रीप मेंटलिटी होती है अंग्रेजी में। ठीक है, वो समाज को दिखाने के लिए, सोसाइटी को दिखाने के लिए सब काम करते हैं, और ये एक्चुअली क्या होता है, वो खोखला होता है, उसमें कुछ दम होता नहीं। तो इसलिए आप तो करिए करिए, साथ साथ फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी अपनी जनरेशन को भी सिखाइए। जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है सर एक छोटा सा और वो सवाल है, जैसे मैं कैश में ले तो लेता हूँ पोजीशन, लेकिन थोड़ा लंबे समय तक रखता हूँ। और वो जो कहते हैं ना ट्रेडिंग, कुछ पार्ट से हमें ट्रेडिंग भी करते रहनी चाहिए, तो वो मेरे से बाय तो हो जाता है, लेकिन सेल करने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, 6-6, 7-7 महीने, साल साल भर तक होल्ड करता हूँ स्टॉक, तो वो एक ट्रेडिंग वाला भी कैसे थोड़ा अपना स्किल डेवलप करे, वो कुछ उसके लिए कुछ एडवाइस कर सकते हैं? यार, अगर इन्वेस्टमेंट से आपका अच्छा पैसा बन रहा है तो ट्रेडिंग ट्रूडिंग क्यों करना है, सिंपल सी बात है। अगर करना भी है तो चार्ट्स पे के बेस पे कैश मार्केट में ट्रेड करो, सबसे बढ़िया है। कैश में अच्छा पकड़ बन जाए तो फिर आप फ्यूचर में आ जाओ,
सिंपल नहीं सी सर, बात है। कैश ही करना है मेरे को, कैश में, क्योंकि तो ज्यादा फिर रिस्क कोई नहीं दिक्कत कैश नहीं, में। मैंने तो बताया सबके सामने। मदान जी ने क्वेश्चन पूछा, तिवारी ने क्वेश्चन, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा। मैंने कहा स्विंग ट्रेडिंग करो आप चुप मार करके। जी जी जी। साल भर में 40-50 ट्रेड मिलेंगे, 40-50 ट्रेड से आपको 45-50% का रिटर्न आ जाएगा। क्या चाहिए आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल हम्म? काफी है। एक चीज और ध्यान दीजिए, सबकी मैं बोल रहा हूँ, बाजार में 21,500 पे चल रही है। बाजार जी। में अगर मंदी आएगी ना, 3 महीने में 18,000 आ जाएगी। से एग्जाम्पल, हम्म अगर आप मान लो लॉन्ग ही करना चाहते हो, ठीक है, हम्म अगर 200 डीएमए या 100 डीएमए लगा लो या 30 डीएमए लगा लो, एक एक मोटा जी। मोटा क्राइटेरिया बना रहा हूँ, उसके नीचे बाजार ट्रेड होने लगी, बाजार से एग्जिट हो जाओ, साले को काम ही मत करो, जो कर रहे हो वो करते रहो। बोलो कि बाजार अब एकदम जब स्टेज ये बनाने लगेगी, एक्यूलेट करने लगेगी, तब हम बाजार में एंट्री करेंगे। साल भर में जी सर 3 महीने बाजार गिरती है और नॉर्मल तरीके से 9 महीने बाजार ऊपर रहती है, समझो बात आपको, ठीक है। तो बिल्कुल 3 महीने सर। काम मत करो। अब मेजर मंदी बाजार में, मैं पहले भी जो भी वीडियो रिकॉर्ड किया था मुकेश, मैं पहले बोला था, आप ये नोट कर लो, गैन, डब्ल्यूटी गैन लॉन्ग टर्म हम्म। साइकिल के हिसाब से 2029 से पहले 60% का करेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, दस ठीक। परसेंट 15% का करेक्शन आता रहेगा, और आना भी चाहिए। अगर ये हम्म। नहीं आएगा तो आप लोग जैसे स्विंग ट्रेडर दोबारा एंट्री कैसे करेंगे बाजार में? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो ये करेक्शन आता रहेगा। अब हो सकता है अब बाजार का बेस शिफ्ट होता जा रहा है। पहले 15,000, फिर 16,000, फिर 17,000, अब 18,100 का बेस हो गया बाजार का। बाजार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम इलेक्शन के बाद या इलेक्शन जब भी आए, तो मेजर से मेजर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 18,100 से नीचे बाजार नहीं जाएगी किसी सूरत में। अच्छा, ठीक है सर, ठीक। हाँ, 50% का करेक्शन, 60% करेक्शन आएगा जब ये 9 ईयर्स की और मतलब अभी की 9 ईयर्स की, और वो जो 2019-29 में जो है ना डीप डिप्रेशन आया था, उसका 100 ईयर होगा साइकिल का। तो उस समय उस साइकिल के टाइम पे हो सकता है बाजार में 50 से 70% का करेक्शन आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी सर 8 साल बाकी है, अभी क्यों सोचना उसके बारे में? ठीक है सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, और कोई? आई थिंक सर ऑलमोस्ट सभी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, सो अब आप रैप अप भी कर सकते हैं। गाइस, अगर आप कुछ कुछ ही मिनट है, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन पूछ लो, या फिर देन वी विल रैप इट अप। सर सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ शेख, हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। मेरा थोड़ा सा एक्चुअली, लाउड हो जाओ, लाउड, थोड़ा धीरे सुनाई दे रहा है। हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ प्लीज। या सर मेरा तो लॉगिन नाम अलग है, इसमें उससे लॉगिन नहीं हो रहा, अगर ये नाम से मैं लॉगिन किया है वैसे तो सर मैं आपके इस ग्रुप से भी जुड़ा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप से भी, और मैं आपके चैनल भी सब्सक्राइब किया हूँ। सर आपने जितना भी बताया, एक्चुअली मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, आई जस्ट केम टू लिसन टू यू ओनली। ओके, थैंक यू। सर आप तो, मैं वैसे कई बार मैं कमेंट भी डाला और आपके ग्रुप में होता है, यू आर द रोनाल्डो ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग इन इंडिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं सर, है। क्योंकि क्या है, मैंने देखा कई, मैं तो बहुत साल से जुड़ा हूँ यूट्यूब के, कई लोग को देखा, लेकिन आप देखिए अभी लगभग 1.5 घंटे से आपने इतने दिल से जिन्होंने ट्राई किया लोगों को समझाने के लिए, दैट्स रियली हार्ट्स ऑफ टू यू सर। और दूसरी बात क्या है, जैसे अभी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लगभग 60 लोग जुड़े हुए हैं, और आपकी यूट्यूब चैनल में लगभग करीब 4,000 लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन मेरी पार्टिसिपेंट देखिए ना सर, अभी मैं शुरुआत में देखा कि 19 लोग ही जुड़े थे। इट इज वेरी अस्टोनिशिंग कि कितने लोग जिन्होंने आपको इतने अच्छे कंटेंट मिलने के बाद भी इंडिया में यही विडंबना है कि लोग ना फॉलो सही आदमी नहीं कर पाते। हम्म। अभी इतना आपने गोल्ड गोल्ड है ना, इट्स अ वेरी बेसिक से बेसिक चीज, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन जो आपने दिल से अच्छे से हेल्प करने की माइंड से आपने समझा है, लेकिन लोग का नहीं, मेंटेलिटी जहाँ इतना। तक ग्रुप का सवाल है, हो सकता है आज सैटरडे है, बहुत लोग छुट्टी पे हों, बहुत लोग कहीं चले गए हों। फिर दो चीजें और होता है कि चूंकि रेगुलर एक आदमी से हमेशा टच में रहता है, तो उनको ये मोनोटोनस सा लगता है ना कि यार सर तो वही चीजें बोलेंगे, ठीक है ना। तो या यूट्यूब में बाद में देख लूंगा, तो बहुत लोगों का अपना हिसाब किताब होता है। अब उसके लिए तो कोई क्या कर सकता है। नहीं नहीं सर, मैंने जब भी देखा है, मैं आपको शिशु बोल रहा हूँ कि आपकी बात अगर मैं सुन लूँ ना 1 घंटे भी, इट्स लाइक ऑल इक्वल टू रीडिंग टू साइकोलॉजिकल बुक। कई बार मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, जैसे मैं फ्री रहता हूँ, कंप्यूटर सामने बैठ रहता हूँ ना, इफ आई डोंट डू एनीथिंग ना, आई जस्ट लिसन टू ए वीडियो, मैं जस्ट बैकग्राउंड में चल रहा है, आपका वीडियो चल रहा है भाई, मैं सुन रहा हूँ ना, दैट इज इक्वल टू 2-3 साइकोलॉजिकल बुक। क्योंकि आप भी जनरली बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बताते हो, तो इट्स टाइम वर्थ स्पेंडिंग। कुछ काम भी रहेगा, मैं एक्चुअल छुट्टी लेके में आज बैठ जाता था। आपका गुड नेम सर क्या है? सर मेरा नाम मारी मारी लेजेंड के नाम से मैं है आपके ग्रुप अच्छा, में। हमारी लीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी बात बोला आपने। एक्चुअल में क्या होता है ना, ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से जानते हैं आप कौन पैसा बनाता है? जिसको ट्रेडिंग बोर लगने लगे वो पैसा बनाता है, आप समझिए बात, यस। है ना। ट्रेडिंग एक बोरिंग गेम है।
जिसको ट्रेडिंग बोर लगने लगी ना, वो समझ लो को पैसा बनाना शुरू कर दिया है। और जिससे ट्रेडिंग थ्रिल एक्साइटमेंट लगने लगे, वो समझ लो जाने वाला है। ठीक है। सो बहुत लोग आते हैं मेरे पास, तमाम लोग जुड़े हुए हैं जो इस ग्रुप में भी नहीं भी हैं, ऐसे डीएम पे, ट्विटर पे, इधर उधर, व्हाट्सएप इधर उधर करते रहते हैं। वो अल्टीमेटली आप ये समझने की कोशिश करो कि 10 में से 9 ट्रेडर आपके नुकसान करते हैं, किसी भी सेगमेंट के हो। ठीक है। तो उनको ये लॉन्ग टर्म जर्नी पसंद आएगी ही नहीं, आप समझने की कोशिश करो। कोई बंदा, मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग एक एक प्रोसेस है, एक बिजनेस है, और प्रोसेस से ही पैसा बनेगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पैसा बनेगा, तो उनको नहीं अच्छा लगेगा सर, क्योंकि वो बगल में दूसरा जो वीडियो देख रहे हैं उसमें 50,000 से 5 करोड़ रुपये बना रहा हो। आप समझने की कोशिश करो आप बात। यस यस। हाँ। तो भाई, तो पीपुल, जो सीरियस लोग हैं वो बहुत कम है, या वो हैं जो नुकसान करने के बाद भी उनको लगता कि नहीं, अगर लोग पैसा बना रहे हैं तो कुछ न कुछ बात तो है, तो वो कनेक्ट होते हैं। तो ये डिफरेंस है सर, वो हमेशा बना रहेगा। वो उसमें कुछ कोई कुछ कर नहीं सकता। और चूंकि सर वो काम मेरे को करना नहीं है ना, तो वो करके मेरे को पैसे बनाने हैं। ठीक है, मेरे को सारी चीज आती है, सब कुछ है ना। तो लेकिन सर वो मुझे, एक एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरे को कई लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी और टेलीग्राम में कई लोग ने मेरे को डायरेक्टली डीएम किया है, आप मुझे जरा ट्रेडिंग सिखाइए, बताइए, ये बताइए। मैं उनको सीधा सीधा आपके चैनल की तरफ भी डाइवर्ट किया है। मैं सीधा आपका नाम लिया, बोला सर आप इनकी इनकी इनको सुन लो, यू जस्ट लिसन टू दिस गाय, यू फॉलो व्हाट एवर दिस गाय इज गाइडिंग, आपका लाइफ 6 महीने में सुधर जाएगा। कुछ कुछ लोग तो इस ग्रुप में अभी भी फिलहाल है, दे विल कम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि मैंने बोला यार इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर इन इंडिया एंड द जेन्युइन ट्रेडर जो दिल से हेल्प कर रहा है। अब इनको फॉलो करो, ही इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड सो गुड कंटेंट इन द यूट्यूब, so आप उनको फॉलो करो, यू मेक मनी। क्योंकि बहुत सारे जेन्युइन ट्रेडर के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि किसी को सिखाने बैठे, और ना हर कोई आदमी वो विराट कोहली भी बन पाएगा, नहीं, वो भी एक्चुअल सीन है। में दिक्कत क्या है इंडिया में स्पेशली, क्या दिक्कत है कि जो जेन्युइन ट्रेडर है वो ट्रेनर नहीं है, जो ट्रेनर है वो ट्रेडर नहीं है। प्रॉब्लम ये है। यस जबकि यस। अमेरिका अमेरिका में मैं देखता हूँ, यूएस वगैरह में बहुत फॉलो, मेरे को 22-24 साल हो गए सर इस बाजार में, कोई आज से तो हूँ नहीं मैं मार्केट में। ठीक है ना। एक एक चीजें मैंने लाइफ में देखी है ना। मतलब मैंने जो चीज स्ट्रगल किया, वो मेरा बेटा थोड़ी करेगा। उसको थोड़ी पता डीटी बस में कैसे, डीटीसी बस में कैसे चढ़ना, कैसे उतरना है। उसको ड्राइवर मिला, गाड़ी मिली, उसको पता ही नहीं, उसका पेन ही नहीं पता उसको। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि यहाँ पे क्या है कि लोग ना शॉर्ट टर्म में पैसा बिजनेस से भी बनाना चाहते हैं, अब और जो फॉलो कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, उससे भी पैसा बनाना चाहते हैं। यानी ट्रेनर भी शॉर्ट टर्म में अरबपति बनना चाहते हैं और ट्रेडर भी बनना चाहते हैं। पॉसिबल प्रॉब्लम है। नहीं जबकि है। अमेरिका वगैरह में जाओ, या यूके में जाओ, ऑस्ट्रेलिया में जाओ, अगर आप बाहर के जो अंग्रेजों है ना, उनके जो उसमें जो ट्रेनर्स है ना, उन ट्रेनर्स की भी बैकग्राउंड देखोगे ना, तो वो मिलियन से ट्रेडिंग से कमा चुके हैं। आप समझो बात। यस यस यस। तो उनको फॉलो करो, उनको फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि उनके कोर्सेज 5-5 लाख, 10-10 लाख रुपए के हैं। आप समझो बात को, है ना। फॉलो किसको करेंगे? 1500 रुपए में वेबिनार दे रहा हूँ, वेबिनार सीख करके या कोर्स सीख करके 30,000 रुपए दे करके वो सोचते हैं कि मैं ट्रेडर बन जाऊं और मैं करोड़ों रुपए कमाऊं। हाउ इज इट पॉसिबल? सर पहले तो मेरे को ना कई साल पहले ना ट्रेडिंग नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है, इसमें बहुत दुखी था। लेकिन आजकल मेरा दूसरा प्रॉब्लम है, आई आई मेकिंग सो मच ऑफ प्रॉफिट, आई हैव टू पे द शॉर्ट टर्म गेन्स, जो टैक्स है ना वो ज्यादा दर्द हो रहा है, दैट इज मोर पेनफुल नाउ। उसके सर, उसके लिए मत जाओ, ये साइकोलॉजी होती है। टैक्स सर कमाओ, दे दोगे, मैं 42% पे हूँ, क्या कर सकता हूँ। लोग बोलते हैं दुबई चले जाए, कहीं नहीं जाना है यार, 4 दिन की जिंदगी, यहीं जीना, यहीं मरना है, पैसा कोई लेके गया है क्या ऊपर? लेकिन ठीक दिस है ना। पेन, ये मैं यही बोल रहा सर, ये पेन इज बेटर, मच बेटर देन दी ओल्ड पेन। वो जो लॉस का हम्म। पेन है, तो ये टैक्स का पेन ओके, इट इज हाँ, मैनेजेबल। ऑब्वियसली यू आर गुड सिटीजन, आपको अच्छा फील होगा। अल्टीमेटली पैसा, देखो सर, पैसे की कोई लिमिट नहीं है। आप समझ, अंबानी को भी और चाहिए, अडानी को भी और चाहिए। ठीक है ना। तो उसकी कोई लिमिट नहीं है सर। ठीक है। और कब्र खुदेगी सबकी ना, या जो 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 जिस धर्म के हैं, कोई कब्र खुदेगा, कोई चिता पे जाएगा, सर सबके लिए एक ही लगेगी। ठीक है ना। उसमें अंबानी के लिए अलग नहीं लगेगी, लकड़ी से वो भी जलेंगे, हम भी लकड़ी से ही जलेंगे। ठीक है। वही से मैं बोल रहा कि हाँ। जो आपने तो जो पुराने आपके वेबिनार में एक स्टेज दिखाया ना, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेड, किस तरह लॉस का आता है, फिर ब्रेक इवन होता है, फिर प्रॉफिटेबल होता है, उसके ऊपर का लाइन होना चाहिए कि पेनफुल भी होता है टैक्स दे रहे हैं, ऐसे लाइन ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। और ये मार्केट है, यहाँ पे सब टर्म्स लगा रहता है, इसमें कोई कहने वाली की बात ही नहीं है। बड़े बड़े ट्रेडर्स नुकसान करते हैं, 5-5 साल ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? सो ये फेनामेना है इसमें। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, किसी को कुछ कहना है न कहना, वो सब मतलब कहने वाली बात है। ये है कि अच्छे ट्रेडर्स को फॉलो करो आप। बाहर के तमाम पॉडकास्ट हैं, उन पॉडकास्ट को देखो आप।
और उसको फॉलो करो तो देखो। और ट्रेनिंग्स वगैरह भी जो वहाँ के अच्छे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने वास्तव में मिलियंस बनाए हैं, उनका रिकॉर्ड है मिलियन बनाने का। ये फर्जी ऐप बना करके शो करना और ये उल्टा सीधा काम करने वाले नहीं। ठीक है। प्लस कॉमन ट्रेडर को भी एक कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि यार कोई बंदा 9.15 पे बैंक निफ्टी करता है और 9.20 पे वो 1 करोड़ रुपए कमा लेता है, यार ये तो साला भगवान भी नहीं कर पाएगा, मैं चैलेंज करता हूं। तो वहीं पे उसको समझ लेना चाहिए कि फ्रॉडगिरी कर रहा है। अब उसको फ्रॉडगिरी को प्रूफ करने के लिए लोग इंतजार करते हैं, फिर उसको फॉलो करके अपने समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं। तो मोस्ट पीपुल डोंट हैव कॉमन सेंस। तो उनके पास कॉमन सेंस ही नहीं, तो इसलिए कोई क्या कर सकता है। और किसी का क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। सर एक क्लास क्वेश्चन है मेरे पास। सर दो मतलब मे बी इट विल बेनिफिट एवरीबडी, बट आप एक बार थोड़ा समरी में बता सकते हो कि कब एक ट्रेडर मतलब ये मान सकता है कि वो एक प्रॉफिटेबल जर्नी में आ गया है, और एक मतलब कितना टाइम लगने वाला है एक बिगिनर को होने में, वन, और सेकंड कितने टाइम से अगर कोई कंसिस्टेंट है तो वो मान सकता है कि वो इस जर्नी में अब इसको एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है, मतलब कैपिटल बढ़ाने के बारे में सोच सकता है, या फिर कहीं से कैपिटल अरेंज करे और अपना एक मतलब सीरियस करियर की तरह ले सकता है। देखो, सीरियस करियर की तरह तभी ले सकते हो आप जब आपको लगेगा कि ट्रेडिंग के अलावा मुझे कुछ आता नहीं है। सिंपल सी बात है। बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, आज भी मेरे को आ रहे हैं, इस एज में भी आ रहे हैं अप्स एंड डाउन्स, ठीक है, और लगातार आते रहेंगे। बस मैंने जो पहले वीडियो में बोला था अभी भी बोला हूँ कि नुकसान तब भी होगा, नुकसान अभी भी होगा। नुकसान प्रॉफिट का रेशियो कितना डिसाइड है वो आपको डिसाइड करना है। एक चीज आप ध्यान रख लो कि जो मेरे घर में पैसा आ जाता है वो ब्रह्मा के बाद मुझे सारा कैपिटल जीरो करके साल भर ट्रेडिंग बंद करना पड़े मुझे मंजूर है, लेकिन जो पैसा मेरे घर आ गया जिसको मैंने इन्वेस्ट कर लिया उसको मैं बाजार में नहीं डालता हूं। ये आप नोट कर लो अच्छी तरीके से। ये क्लियर कट है बिल्कुल कि मैं पर्सनल लाइफ को किसी भी तरीके से हैम्पर नहीं करना चाहता। ये मेरा शुरू से फंडा रहा है। और मैं किसी EMI TMI विश्वास नहीं करता हूं। मुझे अगर एक 50 लाख की गाड़ी लेनी है, 50 लाख रुपए होगा तो मैं गाड़ी लूंगा, नहीं होगा तो नहीं लूंगा। मुझे 4 करोड़ के घर में रहना है तो मेरे पास 4 करोड़ रुपए होगा तो मैं घर लूंगा, नहीं लूंगा। सिंपल तरीका है। और ट्रेडिंग में कोई फिक्सड है। ट्रेडिंग तभी आप ट्रेडर बन सकते हो जब आपको फील हो कि ट्रेडिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ट्रेडिंग में ही जीना, ट्रेडिंग में ही मरना है। और जहां तक कैपिटल बढ़ाने की बात कर रहे हो, अपने आप फीलिंग आने लगेगी बॉस, अपने आप फीलिंग आने लगेगी कि नहीं मुझे अब बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। राइट। हाँ, तो अपने आप मैं फीलिंग क्यों आने पूछा लगेगी। सर? हाँ देखो, सर मैंने सबसे अच्छी चीज क्या है, आप मतलब यहाँ पे जो 18-20 लोग हैं, आप ये समझने की कोशिश करो यार कि जब ना टॉप क्लास ट्रेडर के इंटरव्यू देखो, आप यूट्यूब पे जाओ, यूएस नेशनल चैंपियंस का इंटरव्यू चल रहा है, पॉडकास्ट चल रहा है उनका, उनके इंटरव्यू को देखो ना। वहां पर ट्रेडर भी इन्वेस्टर ही बोले जाते हैं, तो उनके इंटरव्यू को देखो, वो कैसे मिलियंस मल्टी मिलियंस पैसे बनाए हैं। हमारी तो उम्र निकल गई यार, तुम लोग तो 24 साल 25 साल 26 साल के सभी दिख रहे हो यार। तुम्हारे अंदर सबके अंदर मल्टी मिलियन बनाने की कैपेसिटी है भाई। पढ़ो, उनसे सीखो जो उन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं, करोड़ों रुपए बनाए हैं। उनका 2% भी बना लोगे ना, तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी भाई। ठीक है। तो ये सब चीजों पर फोकस करो, अच्छी किताब पे फोकस करो, और सिर्फ मार्केट से रिलेटेड किताबें नहीं, बिहेवियर साइंस, पर्सनालिटी, साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, इन सब चीजों पे भी फोकस करो। राइट। तो तब जाकर के चीजें एक एक अच्छे लेवल पे चीजें खड़ी हो पाती है। सर इसमें मैं एक थोड़ा छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। जी जी। कि जैसे आपने बताया कि यूएस वगैरह के लोग जो है वो थोड़े ज्यादा ऑनेस्ट हैं और ठीक से बताते हैं, तो एकदम मेरा एक्सपीरियंस एग्जैक्टली यही रहा है सर। इंडिया में किसी ने ठीक से नहीं बताया, बताने की कोशिश भी की तो पैसे वैसे चार्ज करने वाले थे। और यूएस में आप ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब में जाइए, ऐसे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो कि एकदम बहुत ही फ्रैंकली सारा इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर करते हैं, जो कि सही में हेल्प करना चाहते हैं लोगों को। उनके भी ट्रेडिंग प्रोग्राम्स हैं, लेकिन उनके चार्जेस भी कम है और उसमें वैल्यू भी कहीं ज्यादा है। तो मेरे को पर्सनली इससे चार्जेस काफी बेनिफिट हुआ। चार्जेस नॉट इशू। अगर कोई 1 लाख रुपए ले रहा है, डॉक्टर वेन थर्प के मर गए, अब नहीं है दुनिया में, वो कभी ट्रेडर नहीं रहे लाइफ में। एनएलपी पर्सनालिटी ट्रेडर थे, वो ट्रेडर्स को ट्रेडिंग देते थे, सिर्फ बिहेवियर साइंस पर्सनालिटी। उनका सुपर ट्रेडर प्रोग्राम था 3 साल का, उसमें 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेते थे। मनी इज नॉट मैटर। अगर आपके पास 25-30 लाख का पोर्टफोलियो है, अगर 4-5 लाख रुपए ट्रेनिंग देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो ऐसा न फील हो कि वो 5 लाख रुपए की बात नहीं है। आपको ये फील होना चाहिए कि यार 5 लाख रुपए मैंने इसको कम दिया है, इसे 8 लाख रुपए देना चाहिए। ये फीलिंग जब तक जो ट्रेडर्स है उसके अंदर नया है, तो 500 रुपए भी अगर आप दे रहे हो तो वो भी महंगा है। आप समझो बात।
हाँ सर। आपके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि ये बंदा पैसा कम लिया मेरे से और लेना चाहिए था इसको पैसा, तब समझ लो यू आर सेटिस्फाइड। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मतलब ये तो 500 का वर्थ नहीं है, तो फिर बेकार है। सो किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए दुनिया भर की R&D करनी पड़ती है, लेकिन लोगों को कुछ करना नहीं है। आजकल को तो 20-20 साल के बच्चे भी मम्मी पापा से पैसा लेकर ट्रेडर बन रहे हैं, बट समस्या ये है और लोग सिखा भी रहे हैं। तो उसमें कोई क्या कर सकता है, यू कांट डू एनीथिंग। सर मेरे प्रीवियस क्वेश्चन का छोटा सा फॉलो अप है। एक तो यही कि मतलब जैसे कि 1 साल से ऑलमोस्ट ऊपर हो गया है कि दैट आई एम कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मंथ ऑन मंथ, बट वही क्वेश्चन आता है क्योंकि मैं ओनली स्विंग करता हूँ और ओनली कैश इक्विटी करता हूँ। तो नाउ अभी दिमाग में थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि कैन आई ट्रस्ट माई सेल्फ और इज इट द मार्केट जिसने मुझे दे दिया है। तो मैं ये नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए मतलब भाई आ रही है नंदन, कि capital बहुत बड़ा अच्छा हो। क्वेश्चन है तुम्हारा। तुम्हारी उम्र बहुत कम लगी, तुमको तो मार्केट दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया मार्केट, सही है बात ना? है। ऐसा नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रेटजी थी, आपके अपना गट्स था, आपने पैसा बनाया। और एक चीज समझ लो, जिससे पैसा बनता रहे ना, जिस आप लाख कोशिश कर लो, सूर्य कुमार यादव वनडे में नहीं चला, T20 में उसी पे शॉट मार रहा है ना। आप समझो बात को। तो ये चीज समझने की कोशिश करो कि जो आपका स्ट्रेंथ है ना, उसे कभी मत छोड़ो यार, उस पर लगे रहो। कभी पैसा बनेगा, कभी नहीं बनेगा, ओके ठीक है? ओके तो उसको आप पकड़ के बैठे रहो और उसमें कभी कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश मत करो। बिल्कुल भी ट्यूनिंग करने की कोशिश मत करो। जो चीज अच्छी चली उसे डिस्टर्ब मत करो बिल्कुल, ओके ठीक है? ठीक है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सर, अगर अभी बुल मार्केट में मैं कैश इक्विटी कर रहा हूँ तो ठीक है, सब ठीक है। ऑब्वियसली ये तो नहीं चलेगा जब मार्केट करेक्शन मोड में आएगी या जो हाँ, भी होगा, तो शुड आई बैठ जस्ट। जाओ। ओके। अभी तुमने 40-50% कमा लिए मिनिमम में, इतना तो कमा ही लिए होगे जो भी तुम्हारा कैपिटल होगा, ठीक है? बैठो। मैं कर रहा हूँ जनवरी से मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में 3000 पॉइंट निफ्टी गिर गई, सपोज दैट, मान लो थोड़ी देर, 3 महीने में तुम्हारा क्या लंका बिगड़ जाएगी भाई, हमें बता लो। जाओ घूमो, शिमला मनाली हो कहीं घूम टहल के आ जाओ, किताबें पढ़ो, लाइब्रेरी में समय बिताओ, वाइफ बच्चे वगैरह शादीशुदा, जाओ कॉफी पियो उनके साथ, पैसे कमाओ, थोड़ा एंजॉय करो, सही है। 1%-2% खर्च करो। जब राइट। तुम्हारा समय आएगा, स्टेज ये बनाने लगी बाजार, फिर घुस जाना बाजार में। परफेक्ट सर। तो ये सब तरीका है पैसा कमाने का और बनाने का, ठीक है? सबके हाँ जी। क्वेश्चन केस हो गए। आप मुझे लगता है कि इस बार का मतलब जो है सेशन है काफी लंबा चला, मतलब 1.5 घंटे से ऊपर हो गया। काफी लंबा, काफी लंबा। और सर बहुत ही मजा आया, लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया, किसी के पास क्वेश्चन नहीं बचा, और आपने सीरियसली अपना टाइम दिया, लोगों को टाइम दिया, लोगों को बताया। सो इट्स बिन वंडरफुल। थैंक यू टू यू सर, एंड थैंक यू टू ऑल पार्टिसिपेंट जिन्होंने ज्वाइन किया। सो इट्स बिन लवली सर। हम क्लोज करते हैं सेशन को, ठीक है सर? ठीक है मुकेश। चलो, थैंक यू। थैंक यू बैंक सर, थैंक यू मुकेश जी। थैंक यू।